हम एक चैनल बनाते हैं और वो चैनल की वीडियोस लेजिटली वायरल हो जाती है। वो 10 मिलियन पे उसकी पहली वीडियो चली गई। मेरे बहुत खूबसूरत फैन मूवमेंट्स है, बताया मतलब इतने सुंदर सुंदर ना। आर्ट कितनी बड़ी चीज़ है, मैं बोल तो रहा हूँ ना। आप घुसो ना इसके अंदर, ये ब्रांचेस खुद बनाते चले जाएगा। आपकी अपनी सोच की भी 10 अलग अलग एक्सप्रेशन आप अपनी सोच के बना सकते हो। प्यार ज़रूरी है भी कि नहीं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। छड़ गया तो प्यार नू मैं छड़ दिया श्रृंगार नू बाजो तेरे हाथी भी लूं जिंदड़ी ता मैं पर क्या करूं। बहुत सारे तुमको स्टार्स मिलेंगे अपने जीवन में आगे, बहुत सारे, बहुत खूब, लेकिन बहुत कम सुपरस्टार मिलेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू ARD पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है वो गर्वित भाई के साथ है। काफ़ी कुछ जानने मिला यार, काफ़ी कुछ सीखने मिला है। हमने जाना म्यूज़िक के बारे में, हमने जाना आर्ट के बारे में, एक्टिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में। और अगर आप सच में एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो फुल ऑन पॉडकास्ट जो है वो आपके लिए ही बना हुआ है। तो इसको आप देखिए। और अगर नहीं भी हो आप आर्टिस्ट और जीवन को अच्छा जीना सीखना चाहते हो, क्योंकि एक जीवन जीना भी कला है, आर्ट माना जाता है, तो एक अच्छे आर्ट को सीखने के लिए, जीवन को और गहराई से जानने के लिए उनकी कहानी जानते हैं गर्वित भाई के साथ। और शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं पॉडकास्ट में। तो सिनेरियो इमेजिन करो, आप एक आशिक हो, ठीक, जिससे आपको मोहब्बत है, आप उनसे दूर रह रहे हो, लेकिन ठीक। और दूर बैठे बैठे या तो खुद से ये बातें कर रहे हो या कर रहे हो भगवान से। और आप कहते हो आशिक हो आप, ये याद रखना ना, ठीक है। तुम हो तो और क्या चाहिए। सांसें मिली हैं फिर से, तबीयत हरी है और क्या चाहिए। मैं हंस के जी रहा हूँ मुश्किलों को, चेहरे पर खुशी है और क्या चाहिए। जो बेजुबान थे अब तक बचपन से, वो इश्क में बड़बड़ाने लगे और क्या चाहिए। देखो, सुनते चलो, समझते चलो, ठीक है। चल क्या रहा है यहाँ पर, आप दूर बैठे बैठे सोच कह रहे हो। तुम हो तो और क्या चाहिए, सांसें मिली है फिर से, तबीयत हरी है और क्या चाहिए। मैं हंस के जी रहा हूँ मुश्किलों को, चेहरे पर खुशी है और क्या चाहिए। जो बेजुबान थे अब तक बचपन से, वो इश्क में बड़बड़ाने लगे और क्या चाहिए। उनसे बात करते रहना हिस्सा बन गया रोज़ का, और उन्हें भी मेरी आदत लग गई और क्या चाहिए। मैं छत पर अक्सर खड़ा होकर सोचता था जिनके बारे में, वो घर पर रहने लगी और क्या चाहिए। मुमकिन नहीं था मिलना तक जिनसे, वो किताबों में तस्वीर छुपाने लगी और क्या चाहिए। जो दूर भागती थी प्यार के नाम से, वो अब हमारी महक में महकने लगी हैं और क्या चाहिए। क्या बढ़िया। तुम हो तो और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। तो वेलकम गर्वित भाई, ARD पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और मिलना तो हो ही रहा है। हाँ यार, अभी कैसे हो, क्या चल रहा है अभी जीवन में? अभी क्या चल रहा है, कैसा है तबीयत आपका? मैं सच बता रहा हूँ, अभी जब से कैमरा आप लोगों ने ऑन किया, मेरी तो धड़कनें तेज़ हो गई हैं। अच्छा। अगर वो आवाज़ कर पाती तो आपके माइक में सुनाई दे रही होती। अच्छा। मैं बहुत ही नरम किस्म का इंसान हूँ। समटाइम्स आई एम नॉट, क्योंकि दुनिया भी तो थोड़ी सी बदमाश है ना। हाँ। वैसे अब्यूजिव नहीं देना चाहता मैं कोई बात, क्योंकि आप लोगों को बीप लगाना पड़ेगा। एडिटिंग में उतनी मेहनत ना हो किसी को। ठीक है। एज एन आर्टिस्ट मैं समझता हूँ सबको मेहनत होती है, और मैं चाहता हूँ किसी को कोई एक्स्ट्रा काम ना दूँ। ओके। तो अभी कैसा जा रहा है, मतलब दिन कैसा जा रहा है अभी, जो कुछ महीने कुछ हफ्ते कैसे जा रहे हैं? बहुत खुश हो गए, बहुत बढ़िया। बहुत, मतलब झूठ नहीं कहूँगा, बहुत खुश। एक आदत अपने लाइफ में बना लेना सबको, और अपने जितने भी लोगों से आप मिलो सबको बताओ कि उन्हें भी ये आदत बना लेनी चाहिए। और जितना जल्दी हो सके, मुझे तो लगता है कि बच्चों को भी जाके कहानी में ना धीरे धीरे बोल दो कि ऐसे आदत बना ले। वो आदत है एक्सेप्टेंस की। चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। और आपको ये आदत जब आ जाएगी ना, बहुत खुश रहने लगोगे। मतलब एक्सेप्टेंस एक ऐसी आदत है जिससे इंसान खुश रहना सीख सकता है। क्योंकि कर्म कर सकते हो आप, लेकिन आप भगवान तो हो नहीं कि किस्मत की रेखा पलट दोगे। तो अगर ऐसा कुछ हो पाता तो मैं सबसे पहले तो खुद को सुपर पावर दे देता, ठीक है। अभी आप बोल अरे एलिवेट ऐसे बोलते तो बाप रे संत है। हाँ। तो अच्छा, वाइब तो अच्छा आ रहा है मेरे को। मतलब एक जो बोलते हैं फ्रेंड वाला वाइब आ रहा है आपसे। जैसे कि आपको मैंने काफ़ी देखा है इंस्टाग्राम वगैरह में भी और यूट्यूब वगैरह में। देखा है क्या आपने? हाँ, देखा है।
तो क्योंकि देखना पड़ता है और क्योंकि जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो जानना पहले ज़रूरी है। ज़रूर ज़रूर। आपके सारे कंटेंट में मैंने एक बात देखी जो थोड़ी कॉमन है, वो है दर्द। दर्द के बारे में बताओ यार कुछ। ये सवाल तो पता नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत वक्त से सुन रहा हूँ और इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब मैं कलम उठाता हूँ तो पता नहीं उससे अपने आप ही ऐसी बातें निकलने लगती हैं। शायद ये कलम की दिक्कत है, मुझे लगता है ये पेन करवाती है मुझसे। ओके हाँ, ये मैं नहीं हूँ। ओके अब मुझे ऐसा क्या लगता है ना कि जैसे बहुत पॉडकास्ट तो अभी हम लोग कर लिए, मुझे एक बात लगती है, वो ये है कि जब हम लाइक ऐसा कहा जाता है आपके सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को बनाता है इस दुनिया में। अब सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि हमारा इनर सेल्फ, हाँ, जो हमारा आउटर सेल्फ है, जो लोग हमको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो हमारे अंदर का एक परछाई है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एक सेक्शन होता है, बस एक छोटा सेक्शन। हाँ, सही बात है। तो ऐसा दर्द है आपके अंदर? हाँ, मैं तो एकदम ट्रॉमेटाइज बच्चा रहा हूँ ना। अच्छा। हाँ, हम तो दर्द तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने आंखें खोली और देयर वाज पेन। रोना जो है, अरे बाप रे, चीख रहा है बच्चा, बाप रे बाप। सो दर्द मैं ना एक बिलीव रखता हूँ कि आपके जितने भी इमोशंस हैं ना, ठीक है, वो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे ज़रूरी है। जैसे आप हंसते हो तो वो आपको अगर जोक कोई मैंने कहा और आपको हंसी आ रही है तो आप वो ज़रूरी है कि इमोशन, अगर आप खुश हो तो आप हंसो, वैसे अगर आप दुखी हो तो आप रो सकते हो, वैसे अगर आप गुस्सा हो तो आपको वो आएगा। एग्जैक्टली। तो दर्द एक ऐसी चीज़ है भाई, किसके साथ बुरा नहीं हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है बुरा, बताओ। स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल हर, ये पैटर्न है। दिक्कत क्या है, भगवान को पता है हम इंसान ना बहुत दुष्ट है। हमको अगर ना बढ़िया लाइफ दे देंगे ना कुछ टाइम तक, तो हम हो जाएंगे पागल और हम करेंगे तांडव। हाँ, इसलिए भगवान हमको ना समझ देने के लिए चाबी भरते हैं हर 15 दिन में, ठीक है। तो तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया चल रही होगी 7 दिन फिर एक नई प्रॉब्लम आएगी जो 7 दिन में ठीक होगी, फिर तुम्हारा 15 दिन का सेक्शन ख़त्म होगा और फिर तो और ये सब सिखा रहे हैं। दर्द किस्सों में होता है, दर्द किस में है मुझ में वैसे तो। हाँ है तो है। देखो कलाकार जिसको हम बोलते हैं, कलाकार, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार की जो उपाधि है, मतलब जो आर्टिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसकी उपाधि जो है, उसका पोजीशन जो है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो बहुत ही ऊपर रखता हूँ मैं। हाँ। कारण क्योंकि हर वो इंसान जो बड़े ओहदे में बैठा है वो कलाकार ही है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से निभा पा रहा है। सही बात है, सही ठीक है। तो आर्ट आपके लिए क्या है कला आपके लिए? मेरे लिए तो यही लाइफ है। और अभी आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा क्लीशे इन्होंने बात बोली है, लेकिन इसमें कुछ क्लीशे नहीं है यार, यही सच है। मैं जिंदा ही इसी तरीके से हूँ। पिछले जब से हमने हमारे काम को देखा, जब से हमें पता चला कि हमें जीवन में करना क्या है, ठीक है, हमको तो लगता है कि यही उद्देश्य है, हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं। आज सच में ज़िंदगी है मेरी, मैं दिन भर यही करता रहता हूँ। मैं कभी कुछ लिख रहा हूँ, कभी कुछ गा रहा हूँ, कभी कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे काम में देखना भी ज़रूरी है। मैं मूवीज़ वगैरह देख रहा होता हूँ, मूवीज़ एनीमे, ये सब बचपन से मेरी कुछ आदतें हैं जो मैंने बना करके। तो मैं लेजिट बता रहा हूँ, मुझे बहुत कम नींद आती है, मैं ना के बराबर सो पाता हूँ एकदम ही, मतलब 6 घंटा अगर सो गया मैं तो मेरा वो मैक्स है और मेरी बहुत बचपन में ही नींद खत्म हो गई थी, बहुत बचपन। वो कभी वो उससे भी वो बताऊँगा उस बारे में भी कभी, या फिर हम आगे बात करेंगे। तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी ना वो जो नींद होती है ना, जैसे बचपन में लगता था कि दोपहर में जब आप आते थे तो सोने में मज़ा आता था। अच्छा, तुम मेरे को एक बात बताओ, जैसे होता है ना कि टकराना होता है, हमको हमारे लाइफ के कोई पर्सपेक्टिव से टकराना होता है अचानक। हाँ। और आप नोटिस करना कि हर साल तो बहुत ही बोल दिया, बस हर हफ्ते, हर महीने में आप नए पर्सपेक्टिव से टकराते जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। हाँ। ठीक है, आपको ये जो कला है, हाँ, ये पहले से टकराए हुए थे आप बचपन से, या कोई एक मोमेंट आया था वहाँ पे टकराए? अच्छा, ये थोड़ी सी बढ़िया सी स्टोरी है, ठीक है, तो मैं एलैबोरेट करेंगे अच्छे से। और बिकॉज एक मैं राइटर है तो मेरा आई ट्राई टू बी अ गुड स्टोरी टेलर फॉर एवरीबॉडी। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँगा, ठीक है। एक किस्सा पहले बता रहा हूँ जो सबको जानना चाहिए, वो ये है कि 11th में मैं ब्लाइंक को ना अभी पढ़ाई कर रहे हैं और ये CA बनना है, CA, क्योंकि कॉमर्स ले लिया था मैंने, ठीक है। देखो ठीक है, हाँ ठीक है, वही सोच रहा था जो सब सोचते थे। अच्छा,
और मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त लोग का ना, वो लोग ट्यूशन से निकल कर आएंगे। अब मैं ऐसी रैंडम शिट कुछ कुछ सोच रहा हूँ और सोचता हूँ कि कौन बेवकूफ़ लोग होते हैं जो एक्टर बनते हैं। और 12वीं के बाद मैं फिर एक्टिंग वाले फील्ड में आ जाता हूँ ना, तो ये बस एक फ़नी शिट है। अच्छा, मैं टकराया कैसे? कुछ प्लान नहीं था ना। मुझको बचपन से एक चीज़ लगती है, एक चीज़, आप ना कुछ करने के लिए पैदा हुए हो। आप हर कोई, ऐसा नहीं कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, हर कोई कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। ये साइन है। सॉरी, आप हर कोई, मतलब हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये चीज़ है, बस आप खोज लो अगर वो। तो मुझे नहीं मिल रहा था। एक दिन 12th बोर्ड शुरू होने वाला है, उसके पहले मॉडल्स हो रहे हैं मेरे, ठीक है, और हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। मैं रोज़ जाता था, मैंने कभी बंक नहीं मारी, मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। ये बस ऐसे ही बता रहा। अब मैं घर पे बैठा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। मेरा एकदम प्लान यही है कि अभी टीवी देखूंगा और उसके बाद कूलर के सामने सो जाऊंगा, क्योंकि 4 बजे ट्यूशन जाना है। खाना खा रहा हूँ, हाफ पैंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंफर्ट इज़ मस्ट, लाइफ में कंफर्ट होना चाहिए, थोड़ा तो होना ही चाहिए। अब मैं बाहर निकलता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त आ जाता है। भाई अचानक से एकदम रैंडम ना, एक लड़का तुम्हारे दौर के बाहर गर्वित चिल्ला रहा है, सोचो मेरा नाम। अब मैं बाहर निकलता हूँ ऐसे खाना लेकर, मैं बोलता हूँ क्या हुआ? मैं देखता हूँ मेरा दोस्त है, इसका नाम रिची है, ठीक है। अब ये रैंडमली आ गया ना, बस मुझे कुछ पता नहीं था। खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते बोलता हूँ हाँ बोलो क्या हुआ? कह रहा है कि चलो चलते हैं। वो गेट के बाहर है, मैं अपने घर के अंदर हूँ। चलो चलते हैं। मैंने बोला कहाँ जाएंगे? कह रहा चलो मज़ा आएगा। मैंने बोला बताओ तो कहाँ जाएंगे? कह रहा चलो तो चलो। और हमको लेके चले गए ऑडिशन में। रास्ते में बताता है कि एक्टिंग का ऑडिशन है, और ना ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हर किसी को अच्छी लगती है। ये तो कूल बात है ना, छोटा बच्चा हूँ मैं, बाबू हूँ। और मैं क्या बाबू हूँ? अभी आप किसी अंकल को भी पकड़ोगे ना इस टाइम पर और बोलोगे ना अभी कोई एक्ट करोगे क्या, अंकल तैयार हो जाएंगे। अब लोग दिखने लगे हैं ना, अब ज़माना आ गया कैमरे का, लोग सामने आने लगे हैं। अब लोगों के अंदर का थोड़ा डर खत्म हो गया। उस टाइम इतना नहीं था, आप सब उभर रहे थे 16 के टाइम पर, जब 2016-15 की बात बता रहा हूँ आपको ना, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ ऑडिशन पे, मैंने एक सीन देखा होता है, स्वर्ग मूवी है, देखे हो क्या? हाँ देखे हो मूवी? स्वर्ग मूवी में गोविंदा सर का एक सीन है, हाँ हूँ मैं मुजरिम, हाँ उनकी काली दुनिया के लोग मेरे नाम। तो मैंने ना लिखा भी क्या बताया यूट्यूब पे, ऑडिशन वीडियो एक्टिंग, ठीक है। और मैं उसको देखता हूँ और देख के तैयार हो जाता हूँ, ऑडिशन देने जाता हूँ ना। हम बहुत खुश है ना, मैं ऐसा बच्चा हूँ कि मेरे अंदर एड्रेनल रश होने लगता है अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो फिर मुझे करनी है, ठीक है। 6 फुट 1 इंच का बच्चा साइड में, अरे बाप रे, मैं करनी है, करना है, डोपामाइन आ जाता है मेरे अंदर, तो मुझे लगता है। अब हम पहुँचते हैं ऑडिशन देने के लिए, ऑडिशन देते हैं, मैं बाहर निकलता हूँ और एटीट्यूड में ऐसे कहता हूँ ना, काका नहीं मालूम है एक्टिंग का, ठीक है, ऐसे सेलेक्टेड हूँ मैं। अपने दोस्त को ना मेरे पीछे ना, अभी सर ने बताया नहीं है पर मुझे जजेस का सुन के लग रहा है कि मैं सेलेक्टेड हूँ। ये वो लोग का जो रिस्पॉन्स, देखो बहुत गलतियाँ थी मेरी, बहुत सारी गलतियाँ, क्योंकि वो होंगी, वो स्वाभाविक है ना। आप कोई चीज़ पहली बार करने गए हो तो उसमें बेस्ट हो ही नहीं। अरे मैं अभी भी बेस्ट नहीं हूँ, आज से 10 साल के बाद भी नहीं होगा शायद, क्योंकि यही तो खास बात है, ये समुद्र है। कोई बेस्ट हो जाता है और वो मान लेता है तो बेस्ट होना हो जाएगा। क्योंकि अरे यार ये आर्ट कितनी बड़ी चीज़ है, मैं बोल तो रहा हूँ ना, आप घुसो ना इसके अंदर, ये ब्रांचेस खुद बनाते चले जाएगा। आपकी अपनी सोच की भी 10 अलग अलग परसेप्शन आप अपनी सोच के बना सकते हो, अपनी ही। खड़े होकर देखना ही तो है ना इधर उधर से, करेक्ट। खड़े होकर देखने से मेरा मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? नो देखो और नो कुछ, बस 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 बिल्कुल सही। अब मैं एक्टिंग ऑडिशन, अब मैं निकलता हूँ, वो भी निकलता है, वो भी ऐसे बोलता है कि मैं भी सेलेक्टेड हूँ। इत्तेफाकन हम एलिजिटली हो भी जाते हैं सेलेक्ट। ये प्रोडक्शन हाउस कहाँ खुला था पता है? मैं जहाँ रहता हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई में, तालपुरी करके एक जगह है, वहाँ पर राजू सर साहब ने, इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला था स्पॉटलाइट करके, वहाँ पर ही ऑडिशन हो रहा था। हम 2 लड़के पहुँच गए, हमारा ऑडिशन हुआ भाई, और हम पहले ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा खुशी आ गई मेरे अंदर, तो बहुत ज़्यादा खुशी आ गई। दूसरे ऑडिशन में उन्होंने बताया, हम दूसरे ऑडिशन में गए और इस बार भी सेलेक्ट हो गए। अब तो और ज़्यादा खुशी आ गई। अब मैं कैसा बच्चा हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ आपने बोल दी है कि आपसे नहीं हो पा रही है, या मगर नहीं हो पा रही वाली भी नहीं, अगर आपने मुझे बोल दिया है कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी थी, तो मैं जब तक उसको नहीं कर दूंगा ना परफेक्ट, तब तक मैं सो नहीं पाऊंगा, मेरे को दिक्कत होती है, मैं पैनिक होने लगता हूँ। मतलब बुरे सेंस में नहीं, पर मुझे उस चीज़ को सही करना होता है। मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई ऐसा मेरे नुक्स निकाल दे और उसको ठीक ही रखूँ। मैं आर्ग्यू नहीं करूँगा, मतलब मैं कमबैक्स नहीं दूंगा कि हाँ ठीक है। रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। हाँ करना ही, रिस्पॉन्स करना है ना। चेंजेस क्यों नहीं कर सकते हो भाई? सब कर सकते हो इस दुनिया में, आप कोशिश ही नहीं करता कोई, बात करते हैं। सेकेंड ऑडिशन दिया मैंने, उसके बाद मुझे लगने लगा कि ये करने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक्टिंग ऐसे मिलती है, फिर ज़िंदगी आगे चलती है, फिर आप कुछ अभी फिर तो और स्टोरी आगे मैं बताऊँगा। एक बात है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ
जैसे अगर आप लोगों को कभी लगे अपने जीवन में कि किसी पॉइंट पर आप हो जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डिसीजन लूँ, मैं क्या करूँ, हाँ है या ना होगा, मुझे क्या करना चाहिए, तो एक मेरा एक पैतरा है, एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, सबको बता रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए। ठीक है। क्या करो, अपनी टोटल सोच को 100% मतलब जो तुम्हारा जो भी ओपिनियन होगा, फाइनल ओपिनियन, उसको 100% समझो, ठीक है। जिसमें से 50% तुम्हारी अपनी सोच होनी चाहिए, तुम्हारी अपनी सोच, और 50% लोगों की होनी चाहिए। अब जो ओपिनियन बनेगा ना वो ही होगा बेस्ट ऑप्शन। ओके, एक्टिंग ओके ओके ओके, समझे, समझ आया क्या? हाँ। और वहाँ से सच में एक अच्छा आंसर निकलेगा। मतलब हम उसके लिए फिर आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सच में क्या करना है। ओके ओके ओके, मतलब ये उनके लिए है जो कंफ्यूज है। हाँ। और अगर उनको लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो उनको ये करना चाहिए कि 50% खुद का, और 100 में से जो ऑडियंस है उसमें से 50% क्या बोल रहे हैं, वो लोग 100% में से नहीं, ऑडियंस में से, मतलब बस उनकी सोच को 50% रखो। हाँ। मतलब 50% आप वो सी 100 जो तुम्हारा ओपिनियन है। ऑडियंस में भी कुछ ऐसे होंगे जो नेगेटिव बात करेंगे, उनको छोड़ के अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं ये सही है, वो देखो देखो अब वो अच्छा भी बोल रहे हैं कि खराब बोल रहे हैं, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, उस तरीके से देखना है, रेशियो समझ आ जाएगा। हाँ। तो आपकी सोच और ऑडियंस की सोच अगर मिलती है तब तो फिर करना ही है उस चीज़ को। आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमको हर चीज़ वैसी करनी है, वो करनी, कोई भी ऐसी चीज़ हमें करनी है जो हमें अच्छी लग रही है, इतना हम कर सकते हैं अपने लिए भाई। बाकी तो सब कुछ हमको दुनिया के लिए देना है। आप कुछ नहीं करने वाले अपने लिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो दुनिया है ना, आपकी जो छोटी सी दुनिया, बड़ी सी जो भी दुनिया, आपका जो भी आसपास लोग हैं, उनके लिए ही सब कुछ करके जाने वाले हो यार। अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज बनाओगे आप, और कुछ नहीं है हाथ में। तो बस, तो इससे आंसर आपको मिल जाएगा, बस यही था। बढ़िया है। ओके, तो एक सवाल आ रहा है मेरे मन में। कहो प्यार को लेकर, प्यार, ठीक है, ऐसे दर्द आ गया। देखो, प्यार को लेकर ये है सवाल कि यार प्यार क्या है, पहले सवाल तो ये है, प्यार क्या है, और इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि प्यार ज़रूरी है आपको, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से क्या? तो ये हमारे दो सवाल है जब वो पूछ। हाँ, पहला यही है कि प्यार क्या है आपके हिसाब से, और प्यार ज़रूरी है भी कि नहीं। ठीक है, प्यार क्या है? अच्छा, अब क्योंकि मैं थोड़ा सा शायराना अंदाज में कहूँगा इस बात को, क्योंकि फ्लेक्स करना है मुझे। ठीक है, किससे कहूँ मर्ज इश्क का किसके पास है? मुझे नहीं पता प्यार क्या है, तो मैं भी मर्ज खोज रहा हूँ, है लगता है। तो किससे कहूँ मर्ज इश्क का किसके पास है? कौन है जीता इसमें, किस में बची कितनी आग है? ये इश्क कोई पहेली है। और देखो यार, यही तो बात है ना, ये इश्क कोई पहेली है, जब करो पता चलता है, जवाब सा लगता है जिन्हें उन्हें सवाल पता चलता है। तो जब मैंने कोशिश करी ना समझने की प्यार को, तो मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गया। ओके, पर ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और अगर आप लड़के हो ना, तो मैं तो आपको बोलूँगा, मैं समझता हूँ मेरे भाई, मुझे मालूम है, आई फील यू, ठीक है। हम लड़कों के साथ इतना बुरा होता है ना, मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम इतना ज़्यादा डेस्परेटली प्यार चाहते हैं और हम बोल नहीं पाते। मैं तुमको क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ ये बात। तुम अपने किसी दोस्त को जाना और हक कर लेना, ठीक है, लड़के को, तुम्हारा एकदम मेल सिग्मा फ्रेंड ना भाई, जो मतलब अगर शराबे भी पिए तो 2 दम पर ख़त्म कर देता है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एल्कोहल सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक आधा पैक चलता है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप जाना, उसको हक करना, और वो पॉज हो जाएगा भाई, वो वहीं रुक जाएगा, वो तुमको छुड़ाएगा नहीं, पता है। ओके, उसको इतना, अगर मैं ही आपको भी गले लगाऊँ ना, तो आप भी मुझे नहीं छुड़ाओगे, पता है। यहाँ कोई गे शिट नहीं हो रही है भाई, बात मैं सीरियसली एक बात बता रहा हूँ कि ये कितना अंदर से चाहिए होता है। लड़के नहीं बोल पा रहे हैं ना कोई चीज़ें, लड़के ही क्यों नहीं उनसे पटनी अक्सर, क्योंकि बता ही नहीं पाते हैं कि सच में क्या है। लड़कियों को चाहिए होता है सीधा सीधा जवाब, और लड़कों को चाहिए होता है कहानी। यहाँ पर ये दिक्कत हो जाता है। बहुत ज़रूरी है यार। ठीक। अगर आपके पास सही इंसान होगा ना, और आप सही इंसान के पास होगे, तो आपकी ज़िंदगी ना थोड़ी सी और आसान हो जाएगी भाई। एकदम तो आसान कुछ नहीं होने वाला है, पर ये 0.0% भी कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लो। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा बनाकर आपको अपना महीना आपका निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम करने वाले हो ना आप, अगर करने वाले हो तो। अरे वैसे तो जो नहीं भी करता उसको भी टेंशन होती है। करेक्ट। ओके, आजकल यार मैं ये देखता हूँ कि ना
स्पिरिचुअलिटी के कंटेंट बहुत वायरल हो रहा है। हाँ और लिटरली वायरल हो रहा है बहुत। मतलब टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बहुत। इंस्टाग्राम में मिलियन व्यू मैं आपको बताऊँ, मतलब लिटरली मैंने खुद भी देखा है, प्लस मैं फॉलो तो करता ही हूँ, बट हाँ वो बहुत वायरल हो रहा है। इसका कारण क्या है, पहला सवाल ये है। और दूसरा ये कि आप बिलीव करते हो कि नहीं करते। पहला सवाल ये कि आप ये कारण मुझे जान। ये पहले सवाल में आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है भाई आप इंडिया में रहते हो ना, ये हम में है, हम सब में है। आप दिखाओ मत दिखाओ, नास्तिक बनो, जैसा भी करना है, जो करना है, अपनी सोच को जैसा रखो। आपको ये आपकी अपनी जंग खुद से है। आपको लग रहा है आप लड़ भगवान से रहे हो या आप नहीं लड़ना चाहते हो, ये सब आप खुद से फाइट कर रहे हो। हम में है ये चीज़ भाई। आप एज एन किड ये सब देख कर ही पैदा हुए हो, मम्मियों से कहानियाँ सुनकर ही पैदा बड़े हुए हो। मैं तो ऐसा ही हूँ और मैंने तो 10 लोगों को भी देखा है। हम भारतीय है ना, हमारे अंदर ये है ही। और अभी दिख रही है ना लोगों को, तुमको मज़ा आ रहा है क्योंकि खोया हुआ प्यार लौटा। हाँ, अभी कोई नहीं रहा क्या तो भगवान भगवान वाली सारी चीज़ें बहुत, और ये ज़रूरी है ना। आप मत समझो, लेकिन कोई चीज़ अच्छी तो अच्छी है। आखिर में आपको क्या चाहिए, मन की शांति। यार ये जो बात बोले ना, ये थोड़ी गहरी बात, मतलब कि कोई चीज़ ज़रूरी है तो है, तुम मानो या ना मानो वाली। और यही बात मैं कुछ दिन पहले ही ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था, तो मेरे को अंदर से आया कि देखो सत्य को ना कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद में सत्य है। एग्जैक्टली। प्रूव क्या करोगे, क्या करोगे, वो बोल देने से झूठ थोड़ी हो जाए। वो तो है। Yes. वो तो ये बात है। एग्री। तो गरीब भाई, अब मैं ये जानना चाहता हूँ और ऑडियंस भी यही जानना चाहती है अपनी, कि बहुत देखो, एक आर्ट ना मजाक नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा उसमें लाइक डूबना होता है कुल मिला के। ठीक है, आपकी कहानी यहाँ तक तो समझ आई कि यार एक्टिंग से कैसे टकराए आप। हाँ फिर आप शायद यहाँ से बाहर भी गए। हाँ है ना। हाँ बाहर गए वहाँ पे भी, और मुझे पता चला कि हर्ष बेनीवाल भाई लोग हैं। बेसिकली मैं क्या हो रहा है ज़िंदगी में बताता हूँ, एकदम ऊपर से बता रहा हूँ एकदम। ठीक है, तो मैं 16 में शुरू करता हूँ एक्टिंग। ठीक है 16-17 हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। उसके बाद 18 तक मुझको एक चीज़ समझ में आ रही होती है कि एज एन एक्टर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑडियंस। ठीक है, एप्रिसिएशन ही नहीं होगा तो किसके लिए काम करोगे। कमरे में कितना भी अच्छा तबला बजाओगे, क्या फ़ायदा, लोगों को सुनाई देगा तभी। मुझे देखो ऐसा लगता है, आप बॉडी भी बना कर रखे हो, दिखाओ लोगों को यार, आपके पास कुछ अच्छा है दिखाओ भाई, ज़रूरी है वो। तो अभी 16-17 में हम यहाँ से एक्टिंग करने के बाद 18 में सोचते हैं कि अपने ऑडियंस चाहिए। अब ऑडियंस चाहिए, उस टाइम पे आया होता है म्यूजिकली। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये सोर्स बड़ा टिकटॉक के पहले वाला है। हाँ, ये टिकटॉक के पहले वाला है, ये शुरुआत है 2018 में। मैं लेता हूँ एक iPhone 7 और फिर हम वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू करते हैं। मुझे समझ आ चुका होता है भाई कि ऑडियंस की ज़रूरत है। सब कह रहे होते हैं कि मुंबई जाओ मुंबई जाओ मुंबई जाओ मुंबई जाओ, लेकिन मुंबई में तो 1000 लोग हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है। कुछ लोग तो आपसे बेहतर भी होंगे, है ना, ऑब्वियस, एग्जैक्टली। मानते हो ना इस बात को, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मुझे लगा हमारे पास लोग होने चाहिए, और हमने म्यूजिकली बनाया, और उसमें वीडियोज़ वगैरह हमारी वायरल हो गई, फुल पावर वाले। हम सैड वीडियोज़ वगैरह बनाए, उसके बाद फिर लोगों ने तो शेयर तो करा मेरा। उसके बाद लोगों ने जो सैड बनाई वीडियोस को, बाप रे, अपनी, अरे वो यहाँ रो रहे हैं, वहाँ रो रहे हैं, यहाँ रो रहे हैं, वो रो ही रहे हैं बस। ठीक है, म्यूजिकली के बाद फिर एक हमारी दोस्त यार है, उनका नाम है प्रिया, वो भी टीवी सीरियल्स वगैरह में काम करते हैं। उन्होंने हमको बोला कि आप ना यूट्यूब शुरू करो करके, और फिर हमने यूट्यूब शुरू किया। अच्छा, अब देखो मैं एक वीडियो बनाता हूँ, अभी देखो सब चल रहा है ना। 16-17 एक्टिंग सीखता है गर्वित, 18 में फिर म्यूजिकली शुरू होता है। गर्वित के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, 7-8 महीना हो गए, गर्वित ग्रेजुअली बढ़ रहा है अपना एक पेस में। ठीक है, जो भी वो बना रहा है, जो भी चीज़ें वो कर रहा है। उसके बाद उसने 19 के टाइम पर यूट्यूब चैनल वाला बनाया, और वो बनाता है उसमें वीडियो कॉल वीडियो तो देखी होगी आपने। हाँ, वो भावू के साथ एक वीडियो है। भावू मतलब भाविका मटवानी, बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। हाँ, वो क्यूट है गाइस। और हम सिर्फ दोस्त है गाइस। ये तुम लोग फिर ऐसा डिस्क्लेमर सब बता देता हूँ। ठीक सही है। हाँ, अब हम एक चैनल बनाते हैं, और वो चैनल की वीडियोस लेजिटली वायरल हो जाती है। वो 10 मिलियन पे उसकी पहली वीडियो चली गई। तो मैं एक कंपनी से साइन होता हूँ। वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, और अभी भी हैं, जैसे एग्जैक्टली जिनका आपने नाम लिया, हर्ष भाई हो गए, अमित भैया हो गए, और एलविश भाई है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा, देखो एक बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूमर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसको 10 लोग पसंद कर रहे हैं भाई,
तो मतलब उसमें वो खास बात है। मैं नुक्स नहीं निकालता भाई, मतलब मेरी आदत नहीं है ना कि मैं ऐसा वैसा कुछ करता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उस जगह पर लोग हैं जो बहुत अच्छा सब अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ मैं भी साइन हो जाता हूँ। फिर वहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं, फिर कुछ रीजंस कोई फिर ज़िंदगी चल रही होती है 2019-20 के टाइम पर। फिर मैं तब तक अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ ना वापस आर्टिस्ट, क्योंकि भाई यही सच है, अगर आपको काम करना है ना, अगर आपको काम करना है अच्छे से, तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। MC स्टैन क्यों इतना अच्छा कर, क्योंकि उसने अपनी चीज़ें खुद से करी ना। बाद में क्योंकि तुम्हारे पास अगर काम आ रहा होगा ना, तो तुम्हारे साथ सब काम करना चाहेंगे। देखो यार, एज एन आर्ट आप देख रहे हो जो आप दुनिया को दे रहे हो, लेकिन मेरे भाई एक चीज़ और है जो आपको घर को देनी है, वो क्या पता है? राशन। करेक्ट। खाना नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? ये आर्ट आप जो दे रहे हो ना, उसके लिए भी कमाना पड़ेगा आपको। भाई देखो, कुछ बुरा नहीं है इसमें मेरे भाई, एक बात, ये सच बात है, आपको बहुत चीज़ें मेहनत करनी पड़ेंगी। उसके बाद एज एन आर्टिस्ट थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली आपको जो एक्चुअली कोई आप किसी कंपनी में भी साइन रहोगे ना, तो काम आपको खुद ही करना है। कोई कुछ भी नहीं करता है, कोई किसी का कोई आइडिया आपको वायरल नहीं कर देगा, आप खुद वायरल होगे पहले से, इसलिए आपको कोई साइन करने आया होगा। अब 20 तक जब तक आता है, तब तक मैंने इंडिपेंडेंटली मैं यही वर्क कर रहा होता हूँ, इंस्टाग्राम ये सब। और फिर मुझे अचानक से मिलता है म्यूज़िक। फिर 2020 से मैंने म्यूज़िक करना शुरू किया, ठीक है। 1920 वाला फेज़ जो था वो कंपनीज वगैरह के साथ था, 1920 वाला फेज़ कंपनी के साथ था। फिर मैंने म्यूज़िक करना शुरू किया, और अभी पिछले 2-3 सालों से म्यूज़िक और ये सब चल रहा है। म्यूज़िक, इंस्टाग्राम, और भी यूट्यूब पे भी एक सीरीज़ आएगी हादसा करके मेरी, अच्छा लगेगा। तो कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी लगे। अरे बिल्कुल लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। तो भाई मुझे ये जानना है आपसे कि दिल्ली की क्या कहानी है, क्योंकि आप दिल्ली तो गए थे बीच में, ठीक है, और वहाँ काफ़ी दिन रहे भी आप, और वहाँ पे भी बहुत सारे अपने काम, जिसको कांड ही तो बोलते हैं यार। देखो काम, देखो बहुत पता है, ये चीज़ मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ही वो पता चला कि जैसे हम लोग कर्म जिसको हम बोलते हैं, है ना, लोग कांड को बड़ा नेगेटिविटी देखते हैं, नेगेटिव मतलब मानते हैं, शब्द में शब्द ऐसा है ना। बट कांड एक्चुअली पॉजिटिव शब्द है यार, क्योंकि देखो सुंदर कांड, ये सब जो कांड वही है। तो आपका क्या कांड रहा है? काफ़ी सही तरीके से पूछा काफ़ी देखो यार, मैंने ना दिल्ली में ना बहुत ही, मतलब मैंने अपने ज़िंदगी में दिल्ली इतना ज़्यादा रहा हूँ मैं, 3 साल रहा हूँ बेसिकली। तो मैंने मेरे ख्याल से कितनी सारी मस्तियाँ और कितनी अलग अलग चीज़ें सीखी है ना उस जगह से। कांड, एक बहुत सुंदर कांड तो नहीं कहेंगे, अरे मतलब फिर भी एक सुंदर किस्सा है। हाँ। तो दिल्ली कैसे समझो, दिल्ली में 2 बार गया हूँ, ठीक है, शुरुआत में। ठीक है। एक बार गया था 16-17 में, तब मैं फेमस नहीं था, ठीक है। गया था, बहुत ही होपलेस स्टोरी है, इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ से कोई बुराई नहीं करेगा भाई की, कोई भाई की बुराई नहीं करेगा भाई, बस अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एक बार और 18 में ना, 18 जब मैं ऐसा प्रिटी होने लगा था भाई का, बोल बालता एकदम, वही मोनोलॉग बनाता है एकदम क्रेजी। जब मुझे लोग मिलने लगे थे जो मुझे पहचानने लगे ना, ये वैसा फेज आ गया था लाइफ में, पता है, सच में बोलते थे कि आपकी वीडियोस देखी है, मेरे बहुत खूबसूरत फैन मूवमेंट्स है, पता है, मतलब इतने सुंदर ना। मैंने तो इसलिए मैं पहले ऐसी कुछ चीज़ होता है, कांड तो नहीं, कांड ठीक है, सुंदर का कुछ है जो पहले स्टोरी पे रहते हैं। तो बेसिकली मैं दिल्ली उतरता हूँ दूसरी बार, और मैं उतरता हूँ और मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ, अभिषेक रावत करके दोस्त है, आप इंस्टाग्राम पे उसको चेक करोगे तो बड़ा फनी वीडियोस बनाता है वो भी, बढ़िया लड़का है, पक्षियों, बढ़िया लड़का है। अच्छा, इसके बाद फिर वहाँ पर मैं रहता हूँ, और वहीं पर ही एक और भाई होता है जिससे मेरी बातचीत हुई होती है, और वो भाई भी आता है, ठीक है। वो भाई आता है, और वो भाई जैसे घर आता है तो वो भाई वीडियोस वगैरह देखते होंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार उस भाई के अंदर, इतना ज़्यादा प्यार कि मैं हज़म ना कर पाऊँ। और वो ज़िद करने लगता है कि मेरे साथ मेरे घर चलो, अभी चलो, और वो 2-3 घंटे बोलता है चलो, और इतना ज़्यादा प्यार, तो फिर तो मैं कृष्ण भगवान तो होने की इतना फुटेज खाऊँ, ठीक है, इट्स फाइन राइट, कोई कह रहा है तो चलो यार, हम तो ज़िंदगी में चाह भी ही रहे थे कि देखो कोई इंसान आपसे मिला भी नहीं है, और फिर भी आपको मोहब्बत दे रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, मतलब कुछ कमा लिया है अपने जीवन में, पता है, ये बहुत मुश्किल है, सबके पास नहीं है। हम कोई किसी के बारे में कहाँ बात करता है, लेकिन अगर आपके बारे में बात करें, मतलब कुछ अच्छा कर रहे हो भैया, कुछ तो पर पॉजिटिव बात करें। अब वो घर लेके चले जाता है मुझे, और ये मेरा दिल्ली का पहला कांड है जो जिससे मैंने कुछ सीखा था ना। अच्छा, कांड से हम इस सेंस में ला देते चीज़ों को कि मैंने कुछ सीखा हो, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो इंसिडेंट बड़ा जिससे मुझे कोई सीख मिली हो, ठीक है। कांड का पॉजिटिव मतलब ये है
ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। एंड एक्चुअल पॉजिटिव है, लोग इसको नेगेटिव बना रहे हैं। एग्जैक्टली यही वही तो अब वो भाई घर वर लेकर जाते हैं, और घर जब लेकर जाते हैं तो फिर शाम को हम रहते हैं, बैठते हैं, सारी चीज़ होती है, फिर हम खाना खाने बैठते हैं। तो जब मैं खाना खाने बैठता हूँ ना, तो मैं कुछ रियलाइज़ करता हूँ। ओके 1 साल पहले मैं दिल्ली आया था, ठीक है। उस वक्त पे ना एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे घर पर ऐसा है कि अगर आप खाना खाने आ रहे हो ना, तो मतलब अगर आप कम खाकर चले गए तो ये बेइज्जती है हमारी, वो ठीक है। मतलब अगर आप मेरे घर पे खाना खाने आ रहे हो, एक तो खाना तो आपको बहुत ही क्रेजी लगेगा, पर आप खाना खाने आ रहे हो तो मतलब आप कम खा के चले गए, वो मतलब वो हम डिप्रेस हो जाएंगे घर में। मम्मी मतलब सर फोड़ रही हुई है अपना कि क्या हो गया है गौरव, ये क्या कर दिया तुमने यार, ये दिस इज़ नॉट राइट डूड, ऐसा। तो अब मैं उस टाइम पे जब 1 साल पहले जाता हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि कुछ एक चीज़ होती है, खाने की चीज़ होती है, मतलब वो खाना वाना बहुत कम होता है वहाँ पर, और मैं ना बोल नहीं पाता हूँ कि ये सारी चीज़ों को किसी से, कि अगर कोई चीज़ नहीं होगी ना, तो मैं कहूँगा नहीं कि मुझे चाहिए। वो बहुत सैड स्टोरी, मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा है, तो मैं जहाँ गया रहता हूँ वहाँ पर वो खाने वाने का कुछ मैटर होता है। मतलब बहुत थोड़ी सी चीज़ देते हैं यार वो मुझे खाने के लिए, और फिर कहते हैं कि नहीं है, और तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आया है, या रिश्तेदार भी नहीं आया, कोई एक इंसान आया, हम तो ऐसे ही खिला दें किसी को भी खाना खिलाने में क्या है, ये कोई बड़ी चीज़ है? पुण्य का काम है ये, पुण्य, ब्राह्मण भी हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण वाले फैक्ट को नहीं लेकर आएगा कोई बीच में, फिर तुम लोग बोलोगे कि ये ऐसा कर रहा है, पर बात तो है ना, करेक्ट बात तो है ना यार। फिर 1 साल के बाद में गया, और उस रात भाई उस थाली में इतना कुछ था ना, हो इतना कुछ। 1 साल के बाद जब मैं दिल्ली गया ना, वही ये इतनी सी चीज़ है, 1 साल पहले का वो खाना भाई, और 1 साल बाद में जब दिल्ली आता हूँ तो मुझे जो खाना मिलता है ना, वो इतना बढ़िया खाना, इतना क्रेजी एस खाना। तो मुझे पहले तो फील होता है कि लग रहा है कुछ तो करा है ज़िंदगी में थोड़ी बहुत, ये जो क्योंकि भाई जब आप ना कॉन्फिडेंट होते हो ना बिना कुछ किए, तो सब आपको ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं। और वो इतना बुरा फेज़ है ना भाई, इतना बुरा। अगर आपको खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास है ना, पर आपने कुछ करा नहीं है, क्योंकि पैदा होकर कुछ कर लोगे क्या यार, वो प्रोसेस होता है ना यार, वो इंटेंट रहता है अंदर। हमको पता है, लेकिन जब तक तुम कुछ करो, क्योंकि देखो जब तक आप सच में कुछ नहीं करोगे ना, तब तक आप खुद को भी कभी कभी क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन वो आग वाली बात बोलते हैं ना लोग, अपनी आग बचा के रखो, ऐसा आग रखो कि साला पूरे शहर जला दो, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे विल पावर को कुछ नहीं होना चाहिए, ट्रक हो तुम्हारा विल पावर, सबको कुछ चल दे। करेक्ट। उस दिन वहाँ वही वो खाना हमने देखा, तो हमको फील हुआ कि हाँ ये कुछ तो सीन कर दिया अपने जीवन में जो बढ़िया कर रहे हैं हम। सही है। पता नहीं कौन है लड़का? हाँ कौन? वो पूरब है, वही। ओ पूरब है, पूरब बहुत अच्छा लड़का है, मतलब एज एन इंसान। तो मतलब वो तो आपको ले गया था वो? हाँ उस टाइम यार, तो अभी लिटरली मैं अभी उसका मतलब ये तो अपन पॉडकास्ट अभी कर रहे हैं, मैंने 1 हफ्ते पहले उसका एक वीडियो देखा, और मैं साहिल को भी दिखा रहा था वो। हाँ उसने अभी आप देखी भी होगी रियल शिट वाली वीडियो। तो अरे वो यार एक वो है ना साउथ इंडियन वाला जो उसने किया। अरे क्या बनाया यार। ए अंकल ये चिंगम तू मेरे को देखा, आई वाज नाइस भाई, ये क्या हुआ? अरे ही इज वेरी फनी इन, अगर आप उसे मिलोगे भी ना, मैं अच्छा बोल रहा हूँ ना, तो बहुत रीजन है उसके, बहुत फनी है, पता है, मतलब वो है जेन्युइनली फनी है, वो उसके अंदर वो मतलब वो मस्तीखोर है, मस्तीखोर बदमाश। देखो हम ऐसे, जैसे मैं भी बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं भी किसी से भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ, मुझे बात करना आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ सबसे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, पता है, वो सबसे बात कर लेते हैं, उनको सब पसंद करते हैं, वो सबके बाबू शोना मोना होते हैं, तो वो पूरा वैसा कैरेक्टर है, तो उसको कौन क्यों नहीं पसंद करेगा? लेजिटली इज लाइक दैट, वो इतना खुला हुआ है चीज़ों को लेकर। और उसको वो यार वो डायलॉग क्या सही लगा मेरे को। कौन सा? क्या वो जो वो बोलता है ना कि मुझसे प्यार करती होगी ना, वो जो ऊपर छत पे रहते हैं, वो इसी में ही है वो, वीडियो में मुझसे प्यार बोलते है मेरी बंदी, फिर तो वहाँ पे हुई मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि मूवी चल रहा है वहाँ। एक्सेंट उसको, क्योंकि वो बहुत अच्छा मूवी भी कर रहा है ना उस चीज़ को। खतरनाक, मतलब ले गया दिल वो इतना रिपीट में देखा हूँ अभी, मजा आ गया। तो फिर आगे क्या हुआ? मतलब वो ले गया यार, ये तो बढ़िया है। फिर हमने बहुत सारी पार्टीज करी हैं, बहुत सारे। बस एक्चुअली क्या होता है कि अगले दिन ना एक एमएनजी होता है, मैं जो दिल्ली दूसरी बार गया हूँ ना, तो मैं एक एमएनजी मीट एंड ग्रीट पे गया होता हूँ। कुछ दोस्त यार होते हैं, वो भी वहाँ पर आ रहे होते हैं, जो क्रिएटर्स ही होते हैं म्यूजिकली वाले,
और उसी बहाने उनसे भी मिलना हो जाएगा। मैं आया कहाँ से पता है? दिल्ली। मैं आया हूँ पंजाब से। अभी पंजाब में मैं अपना पहला मैं इस टाइम पर तो क्या क्रेजी लाइफ चल रही थी, अरे बूम 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 ये लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा घर पर रहना हो गया। और फिर कई बार ज़िंदगी, देखो आपको कोई अपनी ज़िंदगी ना हर वक्त आप अपनी ज़िंदगी से लड़ नहीं सकते हो। कई बार आपको अपनी ज़िंदगी की सुननी पड़ेगी। एक्सेप्ट, हाँ, वही बात, पहली वाली बात आ गई। हर वक्त नहीं लड़ सकते हो। करेक्ट। ठीक है, रिबेल बनो, बढ़िया है जगह पर, ज़रूरत पर, हर जगह नहीं, तब बदमाश बोलेंगे आपको। श्री राम जी वाली बात हो गई है कि समुद्र को बोले कि वो रास्ता चाहिए और वो उस समय हाथ जोड़ के मांग रहे, फिर एक मूवमेंट आता है कि अब नहीं तो आ, और वो फिर क्या करूँ वरना नहीं अच्छा तो देना पड़ेगा। आप तो देना पड़ेगा। नहीं, ठीक सही है। तो फिर वहाँ पे दिल्ली में फिर आगे फिर कैसा हुआ, मतलब आगे क्या चला था? अब यहाँ पर हम मीट एंड ग्रीट पे जाते हैं, ठीक है, और लोगों से मिलते हैं, क्रिएटर्स से मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है। लोगों से बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग पसंद करें, और इस टाइम पर बहुत अलग लाइफ फेट चल रही है। थोड़ा सा मोहब्बत में था मैं। पहला दूसरा क्या? ठीक मोहतरमा कहानियाँ है, कभी कभी बताएंगे। तो कई मोहतरमा थे जिनसे फुल पावर, और हम आशिकी में एकदम आशिक है यार। मैं एकदम तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर मैं प्यार में हूँ तो मैं किसी को भी नहीं देखता। हिमेश रेशमिया वाला सीन है क्या? नहीं भाई, मैं घोड़ा हूँ, ऐसा पट्टा लगा है मेरे, समझो। हिमेश रेशमिया नहीं, वो तो तुम कहीं और ही। ए स्पिरिचुअल बातें कर रहे थे ना हम लोग, ये कहाँ से टॉपिक आ गया? हाँ ठीक आजकल के बॉयज ठीक नहीं, वो वाला मैं बोल रहा था क्योंकि एक टाइम पे ना वो बहुत ही वायरल होता, आशिक बनाया आपने वाला सीन चल रहा था। मेरा एक सीन चल रहा था, बहुत सबने देखा होगा वो गाना, अरे यार वो मुसाफिर ओ साकी सा, एक मेरा गाना बहुत वीडियो वायरल हुई थी। इसमें मैंने ऐसे एक म्यूजिकली बनाया था, ओ साकी साकी। मेरा तो ये वाला फेस चल रहा था जब चल रहा था उस टाइम पर, तो मैं इस फेस में साकी साकी कर रहा था। मैं वहाँ से फिर उन लोगों से मिला। दिल्ली में बहुत सुंदर लोगों से मिला हूँ भाई। मैं पूरे पिछले 4-6 सालों में, 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। 2 साल हटा दो जब मैंने सीख रहा था। आई गेस दिल्ली में ही आपने फिर यूट्यूब वगैरह भी बनाया? वो नहीं, घर यहाँ सब यहीं करा है। किसी को अगर लगता है ना कि वो कहीं पर छोटी जगह से रहे या किसी ऐसी जगह, तो जिसमें मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें पूरा भी साथ में, तब मैं साइन हो चुका था। अच्छा तो वहाँ पे भी बन रहा था ना फिर? हाँ, तब वहाँ पर बन रहा था। उसके पहले जो वीडियो वाले वो तो यहीं सब बना कर गया था। वहाँ जाने के बाद वो चीज़ें खराब हो गई भाई। वो लोग जो बोले कि जैसी चीज़ें होंगी वैसी चीज़ें थी ही नहीं कुछ। प्रोडक्शन जैसे अगर मैं बोलता हूँ तुमको कि मैं तुम्हें प्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, हटाओ प्रोडक्शन क्या था। बात क्या है कि अगर मैंने आपको कोई बात बोली, मैं इंडिपेंडेंटली वर्क करने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना फिर तुमको पता है कि सारा चीज़ जो तुमको करना है ना वो तुम्हारा अपने सर पर है, ठीक है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। क्योंकि कोई अगर तुमको मैनेज भी कर रहा है ना तो भी ऐसा ही है। इवन तो वो कभी कभी बात करके तुमको थोड़ा सा बता देंगे कि हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन ओके आप करो किसी के साथ भी ना करो। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मतलब मेरी अभी कुछ पुराने दिनों में, चंद दिनों में, अभी पिछले दिनों में कुछ अच्छे लोगों से बात हुई। अच्छे राइटर्स हैं, बॉलीवुड में भी है। हाँ, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे आपने बोला ना कि इंडिपेंडेंट रह गया, उन्होंने भी मैनेजर नहीं रखा यार भाई, क्योंकि मतलब डायरेक्ट बात हुई है मेरी। मैं जान रहा हूँ ना, ये अब मेरे को समझ आ रही है बात, क्योंकि वही सही है। यहाँ तीसरा इंसान आकर बात करना शुरू किया ना, एक लेवल के बाद आपको पड़ेगा, जब तुम इतना बड़े इंसान बन जाओ कि तुम्हारे पास अपने आर्ट से वक्त ही नहीं निकल रहा है बाहर आने का। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मतलब देखो मेरे को क्या लगता है ना, काम होंगे ना दिन भर। हाँ वो तो है, प्लस कैसे करोगे बताओ? नहीं देखो क्या है, जैसे आपने बोला अभी कि मतलब खुद करना एक अलग होता है और कोई मैनेज कर रहा अलग होता है। और मुझे एक ना थोड़ी कमी नजर आती है, अगर मैनेज है तो क्यों बता, मतलब मैनेज से काफी कुछ अच्छा भी होता है, मतलब मैं उसके विरुद्ध में नहीं जा, बट फिर भी एक बात क्या होती ना कि अगर मैनेजर है तो देखो भाई मेहनत आपने की, लाइक अगर मैंने कोई मेहनत की और मैं बना हूँ, और अगर मेरे को कोई मैनेज कर रहा है तो मेरी मेहनत को मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, वो मैनेजर नहीं पहचान रहा है। अब अगर वो चूज कर रहा है कि सामने वाला पॉडकास्ट करने आ रहा है और वो केवल सब्सक्राइबर देख के चूज कर रहा है, तो हो सकता है मेरा जो अंदर का जो गट्स भी बोल रहा है वो कुछ और है और इसकी वजह से मैं कुछ और कर गया। हाँ। कई बार मैंने देखा है कि मैनेजर्स की वजह से भी बेइज्जती हो। देखो पहले भाई, बेइज्जती तो आपको किसी के भी कारण हो सकती है, क्योंकि वो सब इंसान है। नहीं मतलब क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का क्या मतलब, एक मैनेजर क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको एकदम सिंपल ईजिली बताता हूँ, ठीक है। कोई इसमें तथ्य कुछ इतना फैक्चुअल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे को एक मैनेजर की ज़रूरत सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि भाई देखो, आप अगर किसी से
पैसों की लेन देन पे सीधा आ जाओ। हाँ। आप किसी से पैसों की बात कर रहे हो, अगर आपकी मेरी पैसों की बात सीधी हो रही होगी ना, तो हम नेगोशिएट कर पाए, मैं आपको बोल पाऊंगा। लेकिन वही अगर यही चीज़ कोई तीसरा कर रहा होगा आपके लिए, तो वो जो है ना रेट, वो नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। जब हम खुद एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आप तो अगर एक अच्छे इंसान हो, आप आर्ट खुद कितने ही बात कर लोगे पैसों के बारे में, कैसे बात कर लोगे, क्योंकि फिर रिश्ते बनाने लोग रिश्ते बनाने लगेंगे। पहली बात, काम से ध्यान नहीं लगने लगेगा। हम मॉनेटरी टर्म पे बात करेंगे तो तुम देखो, आर्ट तुम्हारा ही गेम है। मैनेजर का सिर्फ ये हेल्प है कि वो जब तुम्हारे पे काम आएगा तो उस काम के सही डील्स तुमको निकाल कर दे पाए, ठीक है। काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, ये भी यही बेसिकली यही है। और फिर और वो और क्या कर सकते हैं, एक अच्छा मैनेजर क्या कहते हैं, रीड करेगा जो भी तुम्हारा मीडिया होगा, जहाँ पर भी आप कंटेंट डालते हो, जो भी करते हो, उस मीडिया को रीड करे कि जगह में इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, चीज़ों में क्या हो रहा है, वो तुमको उसके लिए हेल्प कर सकता है। पर वही मॉनेटरी टर्म इज़ वेयर जहाँ पर तुम्हारे काम आ गए ना, पेपर वर्क वाले, जहाँ पर GST लगता है, मेजर सीन, यहाँ पर वो तुम्हारे को हेल्प करेगा। नहीं वो तो मैं समझ गया। और अगर मैं बोलूँ 100%, हाँ, कि 100% वर्क में कितना परसेंट अगर मैं देना चाहूँ उनको, तो आप मेरे को बताओ। तो यार इंडिपेंडेंटली वर्क करो, मैं तो कह रहा हूँ, पहले ही कह रहा हूँ। मैंने बोला क्यों रखना है मैनेजर, मैंने तो कहा ना, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ और रखो मैनेजर। ओके, एक समय आएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। उतना काम होगा भाई, जब तुमको समझ में आएगा कि नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पाएगा हैंडल, वो एक वक्त है, वो आएगा अभी तो, और वो तुमको खुद समझ में आ जाएगा। मुझे तुम्हें जो भी उस जगह पर आएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। और मुझे क्या लगता है ना कि जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे आर्ट बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत सारे काम आ गए, ठीक है, तो मुझे एक चीज़ लगती है कि बहुत ज़्यादा जब काम आ जाता है तो जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती है। हाँ। और बहुत ज़्यादा बल्कि फीलिंग आने लगता है। अब ये भी मैं देखा हूँ कि ना चाहते हुए भी नज़रअंदाज करना पड़ता है, ठीक है, कि आप एक दिन में बहुत 100 काम तो ऐसे भी नहीं कर सकते। यू आर अ मैन, हाँ हाँ ठीक है, ह्यूमन बीइंग है हम, हाँ, ठीक है। तो इस वजह से भी शायद मैनेजर की ज़रूरत है। हाँ। तो दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि लेकिन कभी कभी हाँ, इसी वजह से हाँ, हम कोई बेहतरीन चीज़ भी छोड़ देते हैं, हाँ, हाँ, बेहतर के चक्कर में, हाँ, जो बेहतरीन होता था। हाँ, और मैंने ये चीज़ कई बार फील करी है, हाँ, जब भी मैंने कभी किसी पॉडकास्ट की बात करी, अब मानोगे नहीं यार, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ और ऑन कैमरा शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बताओ। कुछ आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं ले सकता, बट आर्टिस्ट है, हमारी कभी भी बात होती है, काइंड ऑफ, मैं डायरेक्ट बात नहीं करता, कोई तो बीच में बैठता है, हाँ, अब वो मैनेजर बोल लो या जो तुमको समझना है वो बोल लो, हाँ, ठीक है। लेकिन मैंने एक बात देखी यार कि ना अभी कुछ हुआ नहीं है, हाँ, मतलब मैं आपको बात बताऊँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान समझना, आप बहुत ही उनसे ऊपर ही हो अभी, हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आप तक पहुँचे भी नहीं, बहुत ध्यान समझ, ठीक है। इवन शी और ही इज हैविंग मैनेजर, अब वो है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। और उनकी बातें तो हा क्या ही बोलूं, मतलब ऐसा लगा कि दोबारा मैं मिलूँ ही ना, मतलब ये फीलिंग आई है मेरे को। और उनके जो पहले सवाल, आई नो यार, चलो मैं मानता हूँ कि सब्सक्राइबर मैटर करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट मैटर करता है, ऐसा बिल्कुल करता है, मैं भी मानूंगा, मैं भी काम कर रहा हूँ, हम भी करते हैं, बिल्कुल, हमारे बहुत सारे शूट चलते हैं, बिल्कुल, लेकिन एक बात करने का लिहाज, हाँ, तरीका और पूछने का भी तरीका, काइंड ऑफ क्या होता है ना, कई लोग मैं देखा हूँ डायरेक्ट कि अच्छा कुछ फ़ायदा है, मैं बोला यार मैं तो तेरे को कुछ और ही समझ रहा था। अब मेरे को ये समझ नहीं आया कि वो आर्टिस्ट बेकार है, क्योंकि आर्टिस्ट से तो बात ही नहीं हुई मेरी, पहली बात मैनेजर से बात हुई क्योंकि मैनेजर ने डायरेक्ट बात करा। अब मेरे को ये समझ, क्योंकि उसका इमेज कुछ और बना हुआ है, ये गहरी बात है। नाउ इसमें आप क्या बोलोगे? यार अब इसमें उस इंसान की पर्सनल वे ऑफ वर्किंग है भाई, उसने प्रायोरिटाइज अपने बिजनेस को करके रखा है, और मैं क्या कहूँ इस चीज़ में। अब ये तो उसके सोचने का नज़रिया है ना यार, कोई अपने लिए फ़ायदा क्या सोचता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, दैट्स व्हाट आई नीड, पर कोई अगर कहता है कि उसको काम से पैसा मिले तो वो उसकी नीड है, तो मैं इस पर मना नहीं कर सकता हूँ। हम दोनों की अपनी अपनी चॉइस है भाई, क्यों नहीं देखेगा। देखो दिक्कत कहाँ पर आ रही है पता है, गलती क्या है कि क्या आप जो मांग रहे हो सच में आप वो डिज़र्व करते हो, ये आपको पता होनी चाहिए बस। ये मैं बोल, तो ये जो समझ है ना भाई, ये एक इंसान में तुम पैदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इंसान कभी भी बड़ा बनने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। अरे बाप रे बाप, बुरी बातें कर देते हैं। तो ऐसा ही, मगर ये सच है, ऐसा ही होगा कुछ, क्योंकि उन्हें लग गया ना कि वो कुछ बन चुके हैं,
लेकिन अस्तित्व क्या है हमारा, क्या है भाई? मालूम है ना कितने बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में अभी भी जो जिंदा हैं, जिनके नाम से ना हज़ारों हज़ारों लोग ऐसे, अरे भाई देर मतलब उस्तादों बड़े लोग, अरे बाप रे बाप, आपने जो गाने वाने सुने, हनी सर, ये जितने भी लोग हैं, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, किसी भी फील्ड में कोई भी XYZ ले लो, हमारे बॉलीवुड के हीरोज़ ले लो, कोई भी ले लो, यही लोग कितने बड़े हैं। और आपको पता है कुछ लोग हैं जो और बड़े हैं इनसे, उनके तो सोचो। फिर हम तो भगवान में, यूनिवर्स की, आजकल तो मल्टीवर्स की बात करते हैं। हाँ। भाई ये सारी चीज़ ज़िंदगी में है, आप बस कोशिश, जैसे जैसे देखो, ये जो है ना समझ, ये इंसान की जो समझ है ना, ये मुझे ऐसा लगता है ये आप जब बचपन में बड़े हो रहे होगे ना, तब आप जो सीख रहे होगे ना वो वहाँ से आ रही होती है भाई, ठीक है। ये बहुत सारे तुमको स्टार्स मिलेंगे अपने जीवन में आगे, बहुत सारे, बहुत खूब, लेकिन बहुत कम सुपरस्टार मिलेंगे। और उसके पीछे कारण क्या होता है पता है? आर्ट दोनों में होता है, लेकिन वो इंसान कैसे होते हैं, ओके, वहाँ पर फ़र्क आ जाता है। और वो एक इंसान को कुछ ज़्यादा बड़ा बना देता है, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा। दिस इज़ व्हाट आई फील। ओके, तो मतलब ये कहने का मतलब ये है, स्टार तो बहुत मिलेंगे, सुपर स्टार कुछ मिलेंगे। और एक बात ये भी कि मैं उनको समझाया नहीं जा सकता है वो चीज़। हाँ, वो अपने उन्होंने अपने बारे में कुछ सोच लिया है, वो अपने आप को कुछ समझते हैं। अब मैं वो कैसे ख़त्म कर सकता, और मैं करने वाला होता भी कौन? वो खुद ही उनका वक्त ख़राब कर देगा अपना। डार्क साइड ऑफ इंडस्ट्री के बारे में क्या बताओगे? डार्क साइड देखो, मैं मुझे लगता है देखो सब जगह है यार, मतलब सभी जगह है। एक है, क्या है बताओ? ग्रुपिज़म एक चीज़ ऐसी है जो हर जगह पे डार्क साइड लगती है मेरे को। क्या होता है कि कई बार जैसे अगर हम लोग, जैसे आपकी टीम है एक, ओके, ठीक है, आपका काम है, आपकी टीम है, सब चीज़ थोड़ी करोगे खुद से। वैसे सोचो कि मेरी भी टीम है, हम दोनों दोस्त हैं, अब हम कभी कभी मिलते हैं, हमारी बहुत बढ़िया बनती है, पर हमारे पास टाइम नहीं ना रोज़ मिलने का। आपको अपनी चीज़ें करनी है, मुझे अपनी चीज़ें करनी है, ठीक है। 10 चीज़ें होंगे, 10 काम होगा आपको। लेकिन हमारे जो टीम मेंबर्स है, हो सकता है ये मिले एक दूसरे से, ठीक है। और ना ये जो लोग हमारे, देखो ये यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये डार्क साइड का सेक्शन चालू हो जाता है, फिर वो बातें होने लगती हैं। कई बार होगा कि तुमने और मैंने कोई बात ही नहीं करी होगी, लेकिन ना हमें एक दूसरे के बारे में कुछ बातें पता चल जाएंगी। और ये जो चीज़ हुई ना, ये नहीं होना चाहिए। ये जो ग्रुपिज्म वाली जो चीज़, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट। अच्छे लोगों का, जिनका बनता भी है ना खुद से, उनके भी दिमाग में मलाल रह जाता है, पता है, किसी और इंसान को लेकर। अच्छे लोग भाई, अच्छे लोगों का पता है। और तुम्हारे अगर दिमाग में, मुझे अगर मैं आपके पास आऊँ और आपको दिमाग में पता है इसने तो मेरे को ये फलाना बात बोली है, तो मैंने बोली नहीं बोली, तुम अच्छे से बात करोगे क्या? करेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट को बहुत रखा जाता है ऊपर। ये बात में लेके एक बात मैंने देखा था, और ये मैं वो देखता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब सीरियल मैं देखता नहीं बहुत, बट मैं देखता हूँ तो एक देखता हूँ TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, वो थोड़ा जा ठीक है। अरे बाप रे, उसमें ना एक ज़बरदस्त बात कही यार, मतलब वो इसलिए मैं देखता हूँ क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ सीखने मिलती है। तो उसमें एक छोटी सी बात जेठालाल ने कही थी, और क्या ही बात कही थी, मतलब मुझे वो बात है, बोलते हैं ना कुछ बातें घर कर जाती है और वो फिर छूटती नहीं जीवन। वो बात मुझे अच्छी लगी। वो बात क्या थी? उसने एक बात कही थी कि अगर कोई तुमको किसी के बारे में बुरा कहना, कुछ भी बुरा, आगे कोई तीसरे पर्सन के बारे में कुछ भी बुरा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, डोंट बिलीव इट। पहले तो क्रॉस चेक करो 100 बार, एटलीस्ट 100 बार कि सच है कि नहीं है। और 100 बार में अगर लग जाता है कि नहीं ऐसा ही है, तब मान, लेकिन पहले क्रॉस चेक। बट सेकंड सेंटेंस बहुत ज़बरदस्त बोले, अगर कोई आके तुमको तीसरे पर्सन के बारे में कुछ भी अच्छा बोल दे, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, तुरंत मान लो, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। ये अप्लाई मैंने जब से किया, भाई शांति हो गई। ऐसी सारी समझ तो माँ ने हमको बचपन से दिया है। मुझे तो लगता है कि मैं जैसा भी इंसान हूँ ना, मुझे कभी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती। मैं, मेरी मम्मी भाई वो नेक्स्ट टू इनक्रेडिबल वूमेन है, पता है, वो किताबी है, पता है, वो क्या चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी के बारे में वो बचपन से सिखाती चली गई। एक इंसान को कैसे एक इंसान बन के रहना है भाई, अच्छा और बुरे की बात ही नहीं है, उन्होंने ना इंसान बनना सिखा दिया, बता। और ये छोटी छोटी टर्म्स है, पता है, मुझे हमेशा से पता रही है। जैसे अभी आपने जो बात बोली ना, ये मुझे मालूम है, पता है। और ऐसा नहीं कि मैंने सीखी है, ये समझ रहे हो, ये उन्होंने
वो अपब्रिंगिंग में हाँ हाँ वाह, अब ब्रिंगिंग में आ गई। धीरे धीरे पढ़े लिखे हो तभी हम नहीं, चलो ठीक। तो यार मैं ना ये जानना चाहता हूँ जैसे डिफेम के बारे में। हाँ। कि यार सब फेमस होते हैं और जो फेमस है वो डिफेम भी होता है कहीं ना कुछ ऐसे नहीं सबके चाहने वाले होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो है ना। या आपके लाइफ में कब ऐसा फेज आया और उसको आपने हैंडल कैसे किया? भाई 2021 में एक मोहतरमा थी, वो कर रही थी दवा के डिफेम। वो उन्होंने अकाउंट बना लिया, वो फुल पावर सबको मैसेज कर रही हैं और वो पता नहीं नंबर भी कुछ क्या कॉल कर रही हैं। बाप रे बाप, क्या डिफेम कर रही थी। अब जीवन में कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे साथ पहली बार हो रही थी, तो मैं ऐसे तो सब कुछ हैंडल कर लेता हूँ और मैं एकदम भाई खुद से कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगती किसी की ज़रूरत, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। हाँ, आप साथ दे सकते हो, पर वो भी मैं अगर मैं चाहता होऊंगा तो ठीक नहीं कर सकते हो आप, मैं भी नहीं कर सकता आपकी। ये सच है, करना खुद से ही है ना। ये जितना जल्दी सब एक्सेप्टेंस, देखो हर बात ही वही है, तुम किसी चीज़ को मान लो, विश्वास आ जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए, उसकी पावर बढ़ जाएगी। ये वही वाली बात है कि बुखार होने के बाद अगर तुम्हें लगे ना बुखार है तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता ना, पहले मानना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो चीज़ हुई है तुमको। हाँ। अब ये इन्होंने करना शुरू किया भाई, बहुत खतरनाक डिफेम करना शुरू किया। पहले तो मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी देखो इंसान अपने जीवन में क्या बना रहा है, इज्जत अपनी। ऑब्वियस, घर पे यही बताया जाता है, हम यही तो कर रहे हैं ना कि कल को भैया जब जाए दुनिया से तो 10 लोग याद करें ना, तो तकलीफ हो, एक आंसू चले जाए उनका, कि कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी वो। हर दिन तो तुमको कोई नहीं याद करने वाला है, करेक्ट, ठीक है, कितने भी बड़े हो जाओ कोई भी नहीं करेगा, पर वो एक दिन तुम्हारे लिए रोल है। या कभी कभार उसको लग जाए कि यार हाँ यार वो था, या वो ऐसा था या वैसा था, तो तुम समझना कि जीवन में कुछ तो कर गए हो। अब ये करना शुरू कर दी ऐसी बातें। अब सबसे पहले तो लगेगा आपको कि बेइज्जती ना हो जाए, कोई गलत ना समझ ले। हमारी तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है ना, जो लोग फॉलो भी नहीं करते वो भी जानते हैं। कुछ लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी है, कुछ लोग मुझे चेहरे से जानते हैं, कुछ लोग मुझे वीडियो से जानते हैं, कुछ लोग नाम से जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जानते हैं और सच में जानते हैं। मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, मुझे मोहब्बत करता है ना, क्या मोहब्बत करता है, ऐसी किस्से है ना मेरे पास। पहला इंटरेक्शन, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, मेरा पहला जो इंटरेक्शन था ना भाई, फैन मूवमेंट था ना, वो पता कहाँ था? वैष्णो देवी में था। ऊपर भाई, मैं माँ के साथ ऊपर जा रहा था, 2-4 लड़का लड़की लोग थे, वो लोग पहले देखकर स्माइल करते हैं, पर मैं चढ़ रहा होता, मैंने बताया ना मैं इतना उधर नहीं देखता, और माँ के साथ है तो फिर एकदम से ही एकदम बहुत एटीट्यूड रहता है। एटीट्यूड है मेरा, मम्मी मेरा चल ठीक है, मम्मी समझते तो किसी को मैं तो वैसे भी नहीं देखता। अभी क्या होता है कि तो वो लड़की और बच्चे लोग मिलते हैं और वो मुझे ना ऐसे देख के स्माइल फिर करते हैं एक बार और ऊपर। हम धीरे चढ़ रहे होते हैं, हम सब मम्मी सब साथ में होते हैं, वो लड़का लड़की लोग हैं तो जल्दी चढ़ रहे होते हैं। अभी क्या होता है लड़का लड़की लोग होते हैं तो जल्दी चल रहे होते हैं। तो अभी क्या होता है कि वो लोग मिलते हैं मुझसे और वो मुझसे ऐसे बोलते हैं, आप वीडियोस बनाते हो ना? तो मैं ऐसे स्माइल करता हूँ ना, इतने में मम्मी पलटती है मेरी। ये पहला फैन मूवमेंट है मेरा, पहला फैन मूवमेंट। ग्रैंड कितना है, वैष्णो देवी में, वो छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, यहाँ से ट्रेन में जाने में 2 दिन लगता है, ठीक है, और उसके बाद भी अलग से तुम्हें गाड़ी करनी पड़ेगी। भाई का रोला देखो भाई, सम देखो, मैंने कुछ तो बना लिया था यार उस टाइम पर भी है, उतनी दूर, बाप रे बाप। अभी तो मैंने आस्था ऐड नहीं करी है, तुम सोचो कितना ग्रैंड हो जाएगा ये। अब वो क्या होता है, अब वो मुझे मिले, वो फैन वैन फुल पावर। मैं मम्मी को ऐसे बोलता हूँ, सुनो इनको क्या कह रहे हैं मम्मी ऐसे सुनती है, जानते हो आप लोग इनको? वो लोग कहते हैं हाँ आंटी आपका लड़का बहुत फेमस है। तो मम्मी मेरे को ऐसे देखती है, मम्मी को देखता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट फैन मूवमेंट। तो मैं सोच रहा था यार ये सब डिफेम कर रही है तो बेइज्जती हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे भाई को जो लोगों ने सपोर्ट किया, वो अंधा ही प्यार करते हैं मेरे को। जो मुझे प्यार करते हैं ना, मतलब अगर मैं गलत भी होता ना तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट करते हैं। अगर मैं गलत भी होता ना तो ये गलत है ही नहीं। पर भगवान की दया से अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे मैं आपको एक और सलाह दूंगा, अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम मत करना भाई जिसके बाद ना आप मिरर में अपना मुंह ना देख पाओ, ठीक है? जब आपको खुद को क्वेश्चन करने का आपका समय आ जाए, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो ना आप, तो मेरी ये बात नोटिस करके रखना। अब कोई भी ऐसा छोटा भी काम मत करो जिसके बारे में तुमको दूसरी बार सोचो ना तो तुम्हें अजीब लगे, कि जब तुम ऐसे देखो ना शीशे में तो तुम्हें लगे कि यार शिट यार मैंने किया है क्या ये गंदा। एक 0% भी थॉट नहीं आना चाहिए, ऐसे थॉट्स, ऐसे काम ही नहीं करना, ऐसे एक्शन भी नहीं रखना अपने जीवन में, और जीवन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में मैं यही बता रहा हूँ कि जीवन आसान कैसे होगा। ओके, तो भाई एज एन राइटर, क्योंकि आप काफ़ी लिखते हो, काफ़ी मैं देखा, हाँ काफ़ी हो गया आपको टाइम,
तो कोई भी एक इंसान जो आर्ट में आना चाहता है, ठीक है, आर्ट की शुरुआत करना चाहता है अपने जीवन में, चाहे वो एक्टिंग हो, क्योंकि आप एक्टिंग भी करते हो, आप राइटिंग भी करते हो, आप शायर भी हो, लाइक मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं, ठीक है, खुद ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हो, ठीक है। तो एक आर्ट की शुरुआत कोई अपने लाइफ में कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? आर्ट की शुरुआत कैसे, उसे अच्छा लगना चाहिए। पहले वो देखे कि उसे अच्छा लगता है कि नहीं लगता जो वो करना चाह रहा है। आर्ट क्या है उसके लिए, पहले उसे समझ में आए कि उसके लिए आर्ट क्या है। समझ रहे हो? जैसे मैंने एक लाइन पहले आपको बोली कि मेरे लिए ज़िंदगी, तो वो जो सामने वाला सुनकर उसको अगर लग रहा है कि उसकी सिर्फ मेरी वो बात उसे एक लाइन में ख़त्म हो गई है, तो वो गलत है। कभी विस्तार से बताऊंगा उस इंसान को, कभी अगर वो मुझे मिले जिसकी भी ऐसी सोच होगी, तो उसे समझ में आएगा कि मैं कैसे समझता हूँ क्यों ज़िंदगी है। क्योंकि मुझे खुशी दुख सब कुछ इसमें मिल जाता है। मैं कभी भी बुरा महसूस, मेरे लिए आर्ट जब मैंने खोजा ना भाई, तो वो प्लान्ड नहीं था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे जैसे तुमने सुना होगा कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना वो चुनते हैं आपको, ठीक है। ये कुछ वैसी चीज़ है। आपको अगर कोई चीज़ करनी है, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, XYZ कुछ भी करना है, तो उस दिन से वो चीज़ पॉसिबल है जिस दिन से आपने सोच लिया कि आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक अच्छा दृढ़ एकदम वो बना लो, अपना ओपिनियन बना लो उस चीज़ को लेकर, ठीक बना लिए। अब मान के चलो जैसे अगर आपको एक्टिंग करनी है, तो एक्टिंग के पहले फंडामेंटल्स देखो अब कि क्या फंडामेंटल्स है। अब इसके लिए आप बेसिकली आप थिएटर कर सकते हो या फिर किसी प्रोडक्शन हाउस में जा सकते हो, ठीक है। एक्टिंग के बारे में बेसिक्स जो होते हैं मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ अभी, क्योंकि सबको पता चल जाएगा। मैं ही बहुत मदद कर सकता हूँ, पता है इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ क्या? मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ क्या ऊपर से कि अगर ये सब करना है तो आगे कर सकते हो, ताकि ये देख रहे हैं उनको एटलीस्ट पता चल जाए। परफेक्ट। तो हम एक्टिंग से लेके चलते हैं, शुरुआत एक्टिंग से करते हैं, उसके बाद मेरे को पॉइंट देते चले जाना, तो मैं उन चीज़ों के बारे में जो मुझे पता होगा मैं बताते चल जाऊँगा। तो जैसे अगर आपको एक एक्टर बनना है, तो ज़रूरी क्या क्या है आपके लिए, क्या क्या आपको नीडेड है एक एक्टर बनने के लिए? आपको ज़रूरी है सबसे पहली जो चीज़ होगी आपकी बहुत ज़रूरी होगी, वो होगी डायलॉग डिलीवरी। आप कोई बात जो कह रहे हो, मैं भूल भी जाऊँगा बीच बीच में, मुझे याद दिलाते रहना, मैं क्योंकि बहुत सारी बातें बता रहा हूँ और बहुत कुछ चलता है मेरे दिमाग में। मेरा दिमाग एक एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे सूप 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 बातें चल रही होती है, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। इसलिए एक्टिंग दो तरीके की होती है, एक होती है रील के सामने मतलब कैमरा के सामने, और एक होती है स्टेज पर मतलब थिएटर एक्टिंग। ओके। अब ये दो एक्टिंग में दो अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होती है। रील एक्टिंग, अब आप देख लेना आपको क्या करना है, आप थिएटर करना चाहते हो कि आप रील करना चाहते हो। अभी अपना अपना सब टिक मारते चले जाओ, MCQ है, मैं बस बताते चले जा रहा हूँ। अब आपने चूज़ कर लिया कि आपको क्या एक्टिंग करनी है, किस तरह की एक्टिंग करनी है, सब टीवी बोलेंगे मुझे मालूम है मुझे पता है मैं सब जानता हूँ, ठीक है। अभी क्या होता है कि तुमने समझ लिया कि तुम्हें एक्टिंग क्या करनी है, उसके बाद अब रील एक्टिंग पे क्या होता है, तुम्हें एक्टिंग करनी होती है चेहरे से। ओके। जो तुम दिखा रहे हो वो तुम्हारा हाव भाव होगा, किसी को कुछ बताने का तुम्हारा जो तरीका होगा, जो सोर्स होगा मेन, वो तुम्हारे आंखें कहती है, एक्सप्रेशंस तुम्हारे वर्क करते हैं। फिर उसी जगह पर जब हम आ जाते हैं एक इसमें थिएटर एक्टिंग में, तब तुम्हारे फिजिकल एक्शंस जो होते हैं वो तुम्हारा एक्टिंग करने का रास्ता होता है। बॉडी लैंग्वेज तुमको, क्योंकि दूर बैठा हुआ इंसान है ना, जो बैठा हुआ इंसान है थिएटर के सामने, जो बैठा हुआ इंसान है वो तुमसे दूर दूर भी बैठा होगा। कैमरे के सामने वो तुम्हारे क्लोजअप्स लगते हैं ना, वो यहाँ पर रखा होता है, और थिएटर में तुम्हारा पूरा शरीर दिखता है, तुम्हारा चेहरा दिखता ही नहीं है। तो तुमको हाथों से और आवाज़ से एक्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला डायलॉग डिलीवरी। अब आते हैं हम डायलॉग डिलीवरी पे। आपने जो भी चूज़ कर लिया, आपको अगर आपको रील करना है तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन आपको ध्यान देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको थिएटर एक्टिंग करना है तो आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को, मतलब कैसे आप अपनी फिजिकल बॉडी को मूव करते हो। मतलब अब जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं कैमरे के सामने ऐसा बोलूँ ना कि ये फ्रूटी चाहिए, तो इट्स फाइन। पर अगर मैं उस पर होऊंगा ना थिएटर में, एक फ्रूटी है मेरे पास, ये फ्रूटी लोगे क्या, तो ये ज़रूरी है ये एक्शंस, क्योंकि वो दूर दूर जो बैठा है उसको दिखेगा ही नहीं ना। ये फ्रूटी दे दो तुमको, फ्रूटी ले लो ना ये वाला, ये ज़रूरी है दिखाना। पर अगर ये रील होगा तो फ्रूटी चाहिए वाला, हाँ ले लो फ्रूटी ले लो। अब मैंने क्या किया, अब बहुत धीरे बोल रहा हूँ और मेरे गेस्चर्स वगैरह हैंड गेस्चर, अगर मैं इसको नहीं भी रहा हूँ तो भी चलेगा, वो तो मैं इस तरीके से था तो मैं बता रहा था, बट समझ में आ गई ना चीज़ें। ओके। एक्टिंग में आपने अपना वोकल ठीक कर लिया, खुद को ग्रूम तो आप खुद ही हो जाओगे एक्टिंग करते करते। एक्टिंग सीखना ही खुद को ग्रूम करना है, समझ लो, ठीक है। आपके वोकल ठीक हो गए, आपने खुद को ग्रूम कर लिया, मतलब बॉडी लैंग्वेज आपका आ गया है। और इसके बाद
आपको जो इन डेप्थ बातें सीखनी है वो सब इमोशंस की बातें भाई, रस है, वो सब तो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, या तो आपको कोई इंसान खोजना पड़ेगा, या किसी क्लासेस जाओ, थिएटर ज्वाइन करो, कुछ जहाँ से आपको कोई गुरु खोजना पड़ेगा अपना, चाहे वो इंसान कोई भी हो, पर आपको आपका गुरु खोजना पड़ेगा जिससे आपको चीज़ें पता चले। फंडामेंटल्स तो आपको आप ही क्लियर वही करेगा, मुझे बैठना पड़ेगा ना वरना आपके साथ। पर बेसिकली आप चूज़ कर लो कि आपको करना क्या है। आपको अपने एक्टिंग के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, अपने आप बॉडी लैंग्वेज को। अच्छा, एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस। आपको आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, एकदम ही संजो कर, ठीक है। आप कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर सकते हो। वैसे तो आप अगर एक्टिंग सीखोगे ना तो आपको अपने आप ये चीज़ आ जाएगी, तो ठीक है, बेसिकली एक्टिंग ये है। फिर आप अगर आपको म्यूज़िक करना है फॉर एन एग्जांपल, तो म्यूज़िक में वो क्या करना है, म्यूज़िक में क्या करना चाहते हो? अगर आप गाने बनाना चाहते हो अपने, देखो यार, कोई काम सीखना बहुत अलग चीज़ है और उसको प्रोसेस में करना बहुत अलग चीज़ है। मुझे ना एक चीज़ लगती है सब चीज़ को लेकर, हाँ। मतलब इस दुनिया का पहाड़ तोड़ू काम कर लो, हाँ एकदम छोटा सा काम कर, हाँ जो करना है कर लो। हाँ लेकिन मुझे क्या लगता है ना, जिस मूवमेंट में हो, हाँ। जहाँ हो, हाँ। जिस सिचुएशन, जिस स्थिति में हो, उसमें तुम क्या कर सकते हो, हाँ। और वो तुमको कर देना चाहिए। हाँ हाँ अगर ये तुम कर देते हो तो आप स्टार्ट कर चुके हो। हाँ। नहीं तो क्या होता है, मैंने क्या देखा है पता है, जैसे अभी मैंने एक सवाल किया, चाहत अपने आप ही ना घर नहीं बना लेगी अपना, ठीक है। हाँ। चाहत को ना मेहनत से ना संजो कर ना धीरे धीरे उसको महल में तब्दील करना पड़ता है। इंतज़ार अगर इंतज़ार नहीं कर पाओगे ना आप चीज़ों को करने के पीछे, कंसिस्टेंट रहना कहते हैं इंग्लिश में इसको, कि आप अगर पेशेंट रहकर चीज़ों को बार बार नहीं कर पाओगे ना, इंतज़ार उसको पाने का, तब तक आप उसको हासिल करने की उम्मीद भी मत रखो तो अच्छा है। आपको करना है अगर कोई चीज़ तो पेशेंसली और कंसिस्टेंटली काम करना है, और रैंडमनेस में तो नहीं मिलने वाला। नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा ना। जब अरे यार आप जब सीधा ही नहीं चलना सीख पा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो कैसे पता होगा? समझ आया बात? मैं एक काफिर हूँ, समझ, हम सब एक काफिर है समझो। मेरे को ना एक बात जाननी है। हाँ। देखो अब आ रहा है, वो अंदर से आ रहा है। हाँ। ठीक है, कि जैसे बहुत लोग का मैंने देखा यार, मतलब बहुत ही लोग का मेरे पास सवाल आते हैं, हाँ और भाई मैं बता रहा हूँ लिटरली, मतलब मैं भी एज एन कंटेंट क्रिएटर मैं कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब शुरुआत करी अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी की, मतलब माई पार्ट, तो मेरे पास रेडमी का फ़ोन था, हाँ लेकिन मेरे को करना तो था। हाँ। मतलब आई वॉज लाइक बूम, करना है, ठीक है। ऐसे बनते हैं आर्टिस्ट। हाँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं ये सोचा नहीं कि क्या कैसा, नहीं, जो आ रहा है ना मुंह में बोल दे, सही, बिल्कुल सही, ये वाली बात। बिल्कुल सही। आज मैं क्या देखता हूँ पता है, लिटरली आज मैं देखता हूँ, हालांकि आज तो बहुत कुछ मिल गया यार, हाँ मतलब आज रेडमी के भी फोन में क्वालिटी आ गया, ठीक है, मैं बहुत पहले की बात कर। तो आज मैं क्या देखता हूँ पता है, कि सब होने के बाद भी एक सवाल उनके मन में, सर मुझे लगता है ना आजकल ना आईफोन में ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं आईफोन ले लूँगा ना तब मैं मानूंगा। तो आपका क्या था, वो जो शुरुआत था ना, वो मुझे जानना है। भाई हम में तो आ गए भाई, मैं तो समझता हूँ मैं एक इंडियन हूँ और मुझसे ज़्यादा जुगाड़ू कोई नहीं है, और हम इंडियन से ज़्यादा जुगाड़ू कोई नहीं है। तो मैं कभी भी ना नुक्स नहीं निकालता हूँ। हमको पता है कि जीवन में जो मिला है ना उतना ही मिलना ज़रूरी था। मैं कोई ख्यालों की और राजा महाराजाओं का दुनिया नहीं है मेरे दिमाग में, ना कभी रहा है। मैं एक आम इंसान हूँ और मुझे लगता है कि सबकी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। हमको पता है कि जीवन में हमको क्या मिल रहा है। जैसे अभी देखो आप बहुत अच्छे लेवल पे, हाँ। ठीक, ऐसा कोई आपने तो नहीं दिया होगा ना पहले। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, जब हमने काम शुरू किया, अच्छा 2017-18 के टाइम पर थोड़ा सा बॉडी वॉडी बनाना था मेरे को। मैं चाह रहा था मैं पतला हो जाऊँ, मैं तो मोटू मोटू सा था एकदम, और ज़रूरी था हमारे काम में भाई कि पतला होना ही है, अगर कब, क्योंकि ज़रूरी है, फिट दिखना ज़रूरी है हमारे काम में, ठीक है, ज़रूरी है, और ऐसे भी ज़रूरी है वैसे तो, पर चलो अब एक बहाना था। मेरे लाइफ में चीज़ें क्या चल रही है मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ, बहुत पर्सनल शिट है, ये बताना भी ज़रूरी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को मुझ पर गर्व हो। हम सब जो भी लोग मुझे देखते हैं ना, उनको पता चले कि सिर्फ उतनी सी ज़िंदगी नहीं है मेरी जो मुझे देखते हैं, या बहुत कुछ है मेरे अंदर, मैं बताता नहीं हूँ, बस कहता नहीं हूँ। मेरा घर 2018 से मैं खुद देख रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पता है, कि आप अपना घर खुद देख रहे होते हो ना। जब मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है मेरे घर पर, जब अपना घर आप खुद देख रहे होते हो सारी, और आपको खुद पे भी इन्वेस्ट करना होता है, तुमको पता है मेरा परिवार है, मतलब लेजिट। शादी के बाद एक और परिवार होगा। मैं 2018 जब सब चुन्नू मुन्नू बच्चे थे ना, मैं भी 18 साल का था 2092 में, उस टाइम से हम एक घर देख रहे हैं अपना जिंदगी भाई। ये थोड़ी सैड ट्रिप है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मनचले लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा,
वही लोग आर्टिस्ट बन सकते हैं। ओके। तो अगर आप मनचले हो बहुत ज़्यादा, बटरफ्लाई जैसी सोच अगर आपकी, हाँ तो आप आर्टिस्ट बन सकते हो। ये बेवकूफ़ होते हैं, बावरे होते हैं, ये बंदर होते हैं। सारे आर्टिस्ट बंदर है। कोई शांत बंदर है, कोई करने वाला बंदर है। इस सब, अगर तुम बंदर हो तो तुम एक आर्टिस्ट बन सकते हो। तुम भी होगे। वो तो है यार, मतलब मैं खुद भी मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो कॉल को ना पर रोक नहीं पाते। हाँ, अगर वो आ गया, मतलब अगर मुझे पॉडकास्ट करना है तो करना है। मुझे नहीं पता वो कैसे। ललक है ना जो चीज़ आपको बनाती है। किसी को कोई चूज़ करके कोई तुम्हारी किस्मत, कोई अपने आप, तुम्हारी किस्मत अपने आप नहीं बनने वाली है, ठीक है। तुम जो धीरे धीरे कर्म कर रहे होगे ना, उससे ही बनेगी। बाई प्रोडक्ट। हाँ, आपको लोगों को अगर लोगों को आर्ट फॉर्म में लोगों को आर्ट करना होता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है, उनको अच्छा क्या लगता है। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ बेसिकली, मैं क्या क्या करता हूँ, तो मैं अभी इस टाइम पर मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, ठीक है। एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर क्या, एज एन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर समझ लो। मैं काम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह डालता हूँ और ये सारी चीज़ें। फिर मैं एज एन सिंगर भी अपने गाने लॉन्च कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ। आए दिन कुछ कुछ गाने आ रहे हैं मेरे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं लिखता भी बहुत अच्छा हूँ। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, वक्त के साथ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया, ठीक है। अब हर किसी का अपना पैटर्न होगा लिखने का। तुम्हें अगर लिखना है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लिखना चाहते हो, कोई भी अगर जो चाहता है कि वो लिखे, उसको समझ में आए कि वो नहीं समझ पा रहा है कि उसको लिखना कैसे, क्योंकि मैं समझता हूँ हर कोई चाहता है कि अपने किसी ना किसी इमोशंस को निकाल कर वो किताबों में डाल दे, रख दे। अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, खुशी होती है ना, और कई बार हल्का भी महसूस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को रिप्लेस कर सकता है वो। हाँ, तो बहुत ताकत है ना। हाँ, मतलब आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो किताबें सुन चुकी है। हाँ, मैंने एक बात लिखी थी ऐसे ही, ऐसे कर दिया। वो में लिख दी थी। हाँ। लिखते लिखते आ गया था वो कि मैंने अपना दर्द लिखना चाहा किताबों में, हाँ, और किताब ने अपना दर्द सह कर भी मुझे लिखने दिया, क्योंकि जब लिख रहा हो तो उसमें भी दर्द हो रहा है ना उसको। तो सारी सच्चाई मुझे लगता है कि किताबों में एक दिन इतनी ज़्यादा सच्चाई लिख दूंगा अपनी किताबों में कि सारे पन्ने जलने लग जाएंगे मेरे। कुछ एक बार अपनी ज़िंदगी के एक फेज़ में था। इस फेज़ में ना हम हर इंसान होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब ना आप अपने लाइफ के एक ऐसी जगह पर हो जब आप कोशिश कर रहे हो लोगों को ये बताने का कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ना वो चीज़ बता नहीं पा रहे हो आप। हर कोई होगा अपनी ज़िंदगी में, कभी ना कभी इस जगह पर होगा। मतलब होता है ना, तुम फील करोगे कि मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ, पर सही कुछ क्यों नहीं हो रहा है। मैं भी कभी था एक फेज़ में ऐसे, तो मैंने कुछ लिखा था। समझ में आ रहा ना चीज़ क्या हो रही है। पेशेंस वाला टाइम कह सकते हो, और कुछ कर नहीं सकते ना, हाथ में नहीं ना कुछ। तो कुछ ऐसी बात थी वो कि सब मुझसे क्यों खफा है, क्यों मैं मुश्किल बन जाता हूँ सबसे, क्यों बस मेरे जवाब लापता है, क्यों मैं अकेला हूँ सबसे, क्यों सबके दोस्त यहाँ है, क्यों भरता नहीं दिल किसी का मेरा चेहरा देखकर, क्यों सब मुझसे नाराज़ यहाँ है। मैंने कितना सुधारा खुद को, पर मेरा वक्त कहाँ है। मैं भी हो जाऊं खुश किसी के कंधे पर सर रखकर, मेरे वो लोग कहाँ हैं। क्यों बस मुस्कुराहट फितरत है जिसकी, वो अक्सर रोता यहाँ है। क्यों मेरा कोई नहीं, क्यों मैंने जानवरों को भी अपना कहा है। क्यों बस मुझसे दिक्कत होती है, क्यों बस मेरी खता है। क्यों मैं बस मिलता हूँ मौसम से, क्यों मेरा मकान खाली पड़ा है, क्यों बरसात में बगीचा मेरा सूखा पड़ा है। फिर आखिर की इसी लाइन क्या है। बहुत तकलीफ़ है पर बहुत शांति है इन बातों में, पता है। ये सच्चाई है हर किसी की। कोई एक शांत इंसान से अगर तुम मिलोगे ना, या उसको कभी शांत देखोगे ना, तो वो अपने जीवन में ना यही महसूस कर रहा होगा। तो इसकी कुछ आखिरी लाइन है, क्यों खुशी देते देते सूख गया मैं। ये कुछ आखिरी लाइन है ना इस पूरी बातों की, कि क्यों खुशी देते देते सूख गया मैं, क्यों मेरे बारे में ही गलत अफवाह है, क्यों सब मुझसे खफा है, मेरी क्या खता है। बस ये कुछ सवाल ऐसे कुछ, तो बस ये तो कहीं चले गया मैं, मुझे लगता है। बहुत गहरा था ये। मेरे को क्या लगता है बताए, मतलब मैंने जब लिखना शुरू किया, मैं बताता हूँ, तो मैं टूटा था बहुत। हाँ, और फिर मैंने लिखना शुरू किया। हाँ। और क्या ही बातें आई, और वो फिर चलता गया, और एक मतलब वो चलता ही चला गया, और लिखते ही चले गए, और आज बहुत कुछ लिख डाला। हाँ। क्या ऐसा कुछ था आप कोई लिखने से पहले? लिखने का कारण क्या है?
मतलब वो शुरुआत कहाँ से हुई है? हमारे घर पे शायद ये सब शायद माँ से ही आया है, हमें लगता है। माँ लिखती हैं, माँ गाना वाना भी गाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको लगता है हम शुरू से ही उधर से हमें आ गए। अब तो लिखना इतना आसान है मेरे लिए, कुछ भी लिखना कितना आसान है, मैं फ्री स्टाइल कर सकता हूँ इस पर। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, बस तुम्हारी ख्वाहिश है, बस तुम्हारी ख्वाहिश है, और ज़िंदगी में अगर तुम हो तो काफ़ी लगने लगा है सब। ओके, तो ये कोई लिखा थोड़ी था मैंने, ये तो मैंने बस बोल दिया। अब तो लिखना तो अरे मम्मी को सिखा देता हूँ मैं, मम्मी इट्स आउट ऑफ लव ही है, आउट ऑफ लव ही है। पर ठीक ठीक ठीक। जो करना है ना भाई आपको जीवन में सब कर सकते हो। वीडियो बनाना है, अपने फ़ोन में ऐप निकाल लो, इन शॉर्ट भी है, ये सब बनाओ वीडियो। एडिट करो, एडिट करना सीखना है, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। फ़ोन नहीं है, दोस्त से ले लो, किसी से ना किसी से मिल ही जाएगा तुमको फ़ोन, ठीक है। तुमको लगता है कि तुम्हें फ्रेम बनाना नहीं आता है, तो कोशिश करो कि तुम्हारा कंटेंट चेंज कर दो। हर चीज़ का कुछ ना कुछ रास्ता है। आपको कोई चीज़ की नीड होगी ना भाई, तो आप उस तक पहुँच ही जाओगे, वो कोई बना कर नहीं देता है। कुछ भी कर सकता है इंसान, कहीं भी बैठा हुआ इंसान, कहीं इतना मैजिकल है ये चीज़। आप बोलते हो जादू का है, हर इंसान के अंदर है। कहीं पे भी एकदम छोटे से गांव में बैठा हुआ इंसान भी क्या कर सकता है ना, अगर वो चाह रहा होगा तो। वो एक इंग्लिश में और एक बात कहते हैं ना लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहे होते हैं अक्सर कि वो जो आपको मैंने बहुत बाद में सीखी है सारी बातें, मैं बता रहा हूँ सच में जो सुनी है। पहले कर लिए। मेरे को तो भाई एक फेज मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम पर ना ऐसे मतलब बहुत ही मेरे घर पे तो बहुत डिमोटिवेटिंग सा सेक्शन था। मतलब हमारे पिताजी से अगर आप मिल जाते, अगर आप लोग मेरे पिताजी के साथ बचपन निकाल रहे होते तो आप लोग शायद ही जिंदा बचते। भाई बहुत ही क्रेजी इंसान, वो अलग ही, भगवान ने उनको जब बनाया ना तो उनका भी वो तोड़ दिया, जो उनका वो मिट्टी का वो हाफ होगा। यार इसको हटाओ, ये क्या भेज दिया, गलती हो गई, गलती। पर ठीक है, अब वो है तो हम हैं, ये कहना पड़ रहा है तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। ठीक है, तो एनीथिंग यू कैन डू इट। किसी को आर्ट करना तो वो आर्ट कर सकता है, लिखना जैसे मैं बताता हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है ना। हर इंसान का एक पैटर्न है, आपको अपना एक पैटर्न बनाना पड़ेगा और उस पैटर्न से आप अपने यूएसपी में पहुंच जाओगे। जिस दिन आपका देखो कोई भी काम आप कर रहे हो ना, आप अपने आर्ट कुछ भी करो, आप आर्ट से रिलेटेड करो, आप कोई बिजनेस करो, आप कुछ भी कर रहे हो, रैंडम शिट कुछ भी XYZ कर रहे हो, आपका प्रोफेशन हो या कैजुअल कोई शिट हो, आप कोशिश करो कि वो काम ना आप जब कर रहे हो तो लगे कि आपका किया हुआ है, ओके, अलग से। और अगर आप ऐसा कोई भी काम कर पा रहे हो तो आपको वो तो करना ही चाहिए, फिर किसी की सुनो ही मत। अगर आप कुछ अपना यूएसपी से कर पा रहे हो ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट कर पा रहे हो किसी भी चीज़ में, देन यू शुड फकिंग डू इट। ओके, ग्रेट। समझ रहे हो? ऐसे अपने आर्ट को चूज करो, सही। और सब मिलेगा, सब मिलेगा। यूट्यूब करो भाई, यूट्यूब है इस दुनिया में। कोई किसी चीज़, तुम्हें मंत्र पढ़ना है, तुम्हें कुछ सीखना है, हर चीज़ है यूट्यूब में। मैं ज़्यादा नहीं देखता पर हर चीज़ है यूट्यूब में, पर मेरे तो दिमाग में ही है। मैं तो देखो, अब देखो कुछ लोग बच्चे होते हैं बहुत लकी पैदा होते हैं, वो जैसे मैं भाई, ठीक है, तो मुझे सब आता है, पता नहीं क्यों आता है, पर सब आता है, मुझे बस आता है। मैं लिखना शुरू किया, मुझे आ गया। मैंने एक्टिंग किया, मुझे आ गया। मैं खाना बना लेता हूँ, मुझे आता है। बस इट्स जस्ट ऐसा नहीं है, मैं किसी को बैड इन्फ्लुएंस नहीं देना चाहता हूँ। मैं बस कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से करता हूँ, बस उसको तराशने की ज़रूरत है। फिर 100% दो ना, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, बस तुम अपना 100% दो, वो सुंदर बनेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। मैंने एक बड़ी प्यारी सी कहानी, हाँ, मतलब जो अभी मतलब ये बोले और आ रहा है हमको। कहो। एक ना छोटा सा बच्चा होता है और वो 4-5 साल का होता है, उसको ABCD आता है, बहुत ज़्यादा वो सेंटेंस नहीं बोल पाता, ठीक है। वो कुछ ही जो सीखा रहता है ना, मम्मा पापा ये चाहिए, वो ज़्यादा एकदम नहीं बोल पाता। वो स्टार्टिंग के उसके वो होते हैं, मतलब स्कूल के फेजेस होते हैं, खुद ही 4 साल वाला सीन है, उस पर वो ABCD आता है। वो डेली मंदिर जाता है, वो देखता है कि मेरे मम्मी पापा लोग कुछ बोलते हैं, तो वो जाता है और वो ABCD बोलता है और आता है, वापिस आ जाता है। हाँ। अब महाराज इसको देख रहा होता है, हर रोज आता है। अब मम्मी पापा आग बंद कर बोलता जरूर है कुछ, ज़्यादा जोर से लाउड नहीं बोलता, कुछ भी बोलता है और चला जाता है। ये महाराज टेंशन में कि बोलता क्या है ना। अब एक दिन उसका क्यूरियोसिटी हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद ना उससे वो पूछता है कि यार क्या बोलता है, तो बोलता है वो जो है बहुत ज़्यादा एकदम बोल नहीं पाता, मंत्र तो उसको याद नहीं होते, हालांकि वो सेंटेंस हल्का फुल्का बताता है।
तो ये बोलते हैं मैं ABCD बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ कि आप सजा लो जैसे ओ नाइस, बस नाइस, जा रहा हूँ। क्या बात है। यार ये कितनी खतरनाक चीज, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि तुम्हारे पास जो है ना उसका पूरा उपयोग करो यार, हाँ। इस्तेमाल करो और फिर देखो क्या होता है। ये सारी बातें जो भी पहले से चलती आ रही है ना, जो हम कई बार मजाक में ले लेते हैं या नहीं सुनते, या हमको लगता है कि बेसिक सी बातें हमने सुनी हुई है, वो सब सच्चाई है भाई। जो एडल्ट लोग कह कर गए हैं वो सब बातें सच है। हमारे एल्डर, हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स जो कह कर गए हैं वो सब बातें सच है। सही है। रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ अब हमारे हाथ से जब छूट जाती है तब कीमत ज़्यादा समझ आती है। क्योंकि अभी जैसे लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे साथ भी कई घटना घटी है और मुझे जब अपने लाइफ से कुछ बातें चली गई ना तो मुझे पता चला यार ये था क्या, मतलब कितना सही था वो और वो अब नहीं है। मतलब ऐसे होता है। कुछ लिखा है मैंने इस पे, पता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ। कुछ पिछले साल ना हमारी डॉग है थी, तो मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। और पसंद मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई एक एनिमल पसंद है, सारे ही अच्छे लगते हैं मुझे तो कैटरपिलर भी अच्छे लगते हैं। मेरे को तो ऐसा लिजर्ड कैमिलियन बड़ी बड़ी जो छिपकली नहीं होती है, अब मैं तो पालता हूँ। मम्मी बोल रही नहीं पालना, लेकिन मैं पालूंगा भाई। इतनी बड़ी, आप मेरे घर आओगे तो इतनी बड़ी छिपकली रखा रहूँगा, देखना मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जब आलिया गई ना तो मैंने कुछ बातें लिखी थी। देख लो ना फिर, ये आलिया बोल तो दियो आप, कौन है वो पहले बता दो। आलिया मेरे डॉग का नाम है गाइस। मैं सबकी होप को खराब करता हूँ। माँ ने नाम रखा तो कोई जज नहीं करेगा। वही बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आलिया डॉग थे, डॉग। आपके घर पर है पेट? नहीं, हाँ बीच में हमने ऑफिस पर रखा था, वो था फिश। और फिर 2 बार मुझे, पहला तो था कि कुछ बीमारी हुई थी, सेकंड बार ले गया है, उसमें भी कुछ फंगस वगैरह लगता है शायद। मैं बोला अब नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि मेरे को थोड़ा अजीब लगने लग गया था। अब किसी का जान तकलीफ होता है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ। जैसे जिनके पास पेट होंगे ना, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो वो आते हैं ज़िंदगी में, कुछ वक्त होते हैं, काफ़ी लगाव हो जाता है आपको उनसे, और एक दिन वो चले जाते हैं। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई। आलिया वही हमारी डॉग है। तो जब वो गई, बहुत तकलीफ़ की बात है जब कोई आपके हाथों में ऐसे दम हम तोड़ देता है ना। जाने के बाद तो हम बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं वैसे सबको, पर फिर भी। तो मैंने लिखा, अब लगता है कितना कुछ है लिखने को तुम पर, क्योंकि मैं शायद जानता हूँ तुम सुनोगी नहीं। अब लगता है कितनी चीज़ें कर सकता था मैं, क्योंकि शायद अब इन बातों का कोई मतलब है नहीं। ये सब लगता है कोई सपना है जो कभी टूटेगा नहीं। ये एक अकेली दौड़ है शायद जिसमें गर्व जीतेगा नहीं। अब तुम्हारी आदत पर प्यार ज़्यादा आने लगा है, क्योंकि शायद तुम्हारा प्यार अब नसीब होगा नहीं। पहले से ज़्यादा आसपास होती हो तुम, क्योंकि शायद अब मैं तुमसे मिल पाऊंगा नहीं। अब अक्सर कहीं ना कहीं से आते महसूस करता हूँ तुम्हें, क्योंकि शायद मैं खुद दूर छोड़ आया हूँ तुम्हें कहीं। अब लगता है दिन भर सिर्फ तुम्हें लिखूं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे ख्याल पढ़ पाओगी नहीं। क्या ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसमें। ऐसा ही कुछ। पता नहीं लोगों तक कितने अंदर तक जा पाया लोगों के। तुम्हें आया, समझ आया? बहुत ज़्यादा गहराई है इसमें। ये वो वाली बात हो गई कि नहीं होते हुए महसूस हो रही हो चीज़ है वो इस मोमेंट पे। और ये वही वाली बात है कि हाथ से छूटने के बाद वो अभी भी हाथ होने का महसूस। ये इन 4-6 लाइनों में ना बस हमने पूरी दुनिया ही सब कुछ ही कह दिया यार। कितना प्यारा है ना, मतलब कि तकलीफ से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं। आप थोड़ी देर पहले पूछे थे ना दर्द क्या है, भाई ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। दर्द एक ड्रग है। जब तुम्हारे ज़ुबान पर एक बार दर्द का ड्रग लग जाएगा ना,
तुम इतने प्रोडक्टिव हो जाओगे ना कि तुमको पता नहीं है दर्द का ड्रग। ये अलग ड्रग से फिर हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नशे को। नहीं, उसके लिए देखो भाई, अच्छी बात, ये मेरे सवाल मेरे को आ रहा था ये चीज़ अभी। ठीक है, आपने वो सवाल ला दिया अब। ठीक है, तो सवाल अगला यही है कि नशा और आर्ट का मैंने बहुत संबंध देखा है। हाँ, है ना। मतलब हालांकि कोई सामने आके तो नहीं करता, बट मैंने बहुत जगह पे सुना है और कुछ लोगों को देखा भी है। हाँ। आपका क्या इस पे स्टैंड है और आप क्या मानते हो, कैसा ताल्लुक है और कितना होना चाहिए? ठीक है। और है भी तो होना चाहिए भी कि नहीं होना? ठीक है, अब मैं लोगों से क्या समझता हूँ वो मैं बताता हूँ। जब कोई इंसान अच्छा महसूस कर रहा होता है तो वो इंसान किसी भी काम को अच्छे से कर लेगा, ये मानते हो? हाँ। एक ड्रग, चाहे वो कोई भी XYZ चीज़ हो, ठीक है, जो भी हो, वो आपको प्लेजर महसूस कराता है, ये मानते हो? ठीक है। प्लेजर महसूस करते हो आप किसी भी ड्रग को करके? आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल। अब जब एक आर्टिस्ट एक ड्रग करता है तो इवेंचुअली होता क्या है, उसे अच्छा महसूस होने लगता है। और जब उसे अच्छा महसूस होता है तो वो प्रोडक्टिव तो होगा ही, ऑब्वियस। लेकिन उसे क्या लगता है कई बार कि उसकी क्रिएटिविटी जो है वो उस ड्रग के कारण कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रही है, जो कि होती नहीं है। ओके। क्योंकि वो आपके दिमाग का हिस्सा है। जो आप बना रहे हो वो आपके ही दिमाग का हिस्सा है। खुद का है। हाँ, कई मैंने बताया ना, बस इतनी सी चीज़ है। इसलिए मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि एक इंसान को अपने आर्ट को और अपने ड्रग को अलग अलग रखना चाहिए। मतलब या तो आप अपना आर्ट आपके ड्रग से पहले खोज लो, जब आपको ये पता ही ना आपका हो सकता हो कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी रही हो कि आपको जब काम मिला तब आपको काम मिला और तब आप कोई नशा पानी नहीं करते थे। ठीक है, तो इसलिए आपकी सोच को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या ही पता होगा बात कि हाँ मेरा तो आर्ट पहले मिल गया था, तो मैं तो सब चीज़ पहले कर लेता था, इन चीज़ों के बाद भी किसी भी बुरी आदत के बाद पहले ही हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो ये सब आपके लूप होल्स है। ये बिल्कुल एक लूप होल है कि मैं उधर नहीं जा सकता पानी लेने के लिए क्योंकि मुझे आलस लग रहा है या दूर लग रहा है, ये ऐसी कोई बात हो गई। ये तो एक्सक्यूजेज है। ड्रग और काम का कोई रिलेशन नहीं है भाई। लोगों को बस अच्छा लगता है, वो अच्छा महसूस करते हैं तो वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये ड्रग कोई जादू कर रहा है। ओके। मुझे क्या लगता है ना, जैसे काफ़ी कुछ देखते रहता हूँ मैं, रिसर्च करने की आदत बहुत रही है। तो हाई होना एक अलग चीज़ होती है, मतलब कि और हाई होके जो प्रोडक्टिविटी आती है, ऐसा लोग बोलते हैं कि मतलब मेरे आदत तो है नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होने से मतलब आपके काम में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि आप एक चीज़ को बहुत समय तक फोकस करके उसको अच्छे से कर सकते हो। बट मुझे क्या लगता है, माई पर्सनल परसेप्शन अगर मैं बात करूँ तो ये है कि हाई होने का भी आई थिंक तरीका है। जैसे अभी हम ड्रग की बात किए, लाइक नशे की बात की, कुछ लोग का है होना चाहिए, उनकी पर्सनल मतलब चॉइस। अब यहाँ पे मेडिटेशन पे आ रहे होंगे, हाँ, है ना? मुझे ऐसा लगता है नॉट ओनली मेडिटेशन तो बट ऑल्सो एक्सरसाइज। हाँ, एग्रीड। मतलब वो तो बात की बात है, मेडिटेशन तो छोड़ ही दो क्योंकि मैं सबसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता। ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज़ है। सही बात है। लेकिन एक्सरसाइज दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड, वेरी मच। बिकॉज अगर मैं बात करूँ जैसे किताबें, कई किताबों में कहा गया कि हमारा शरीर एक मंदिर की तरह, मंदिर ना भी मानो तो घर मान लो, तुम आत्मा में अगर बिलीव करते हो, नहीं करते तो करना पड़ेगा, वो तो सच है। ठीक है, तो आत्मा है वो रहता है कहीं पे और वो रहता कहाँ है, हमारे शरीर में। अब तुमको ही अगर मैं बोलूँ कमरा है और वहाँ पे कचरा फैला दूँ मैं और तुम रहो, तुम खुद ही बोलोगे बास आने लग गई, वही केले के छिलके पड़े, और ये तुमने कर रखा है क्योंकि अंदर में वही चीज़ें हो रही है, तो हाय कहाँ से होगी? एग्जैक्टली। ठीक, अब ये क्या हो रहा है, मुझे क्या लगता है ना ड्रग को लेकर के, मेरा जो परसेप्शन है कि तुम वो करते हो ना, कुछ देर के वो कचरे को भूल जाते हो। पर ये पता है, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो पर्सन टू पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैटर वेरी करती है। बिल्कुल ये चाय पीने जैसा है भाई। चाय पसंद है, हाँ, तो तुम्हारे को एक अलग तरीके की चाय पसंद होगी, अपने प्रिसेप्शन होगा तुम्हारे अपने चाय को लेकर, होगा ना? मेरे को भी चाय पसंद है, लेकिन मेरा भी प्रिसेप्शन है चाय को लेकर। अब चाय में अगर इतनी डिप्लोमेसी हो रही है ठीक, तो मतलब ये वही है कि एक सिचुएशन, हर इंसान को पता है कि उसका सही और गलत क्या है,
पर ये वो देखता नहीं है, वो नज़रअंदाज कर देता है। हम सब जानते हैं हम सब चीज़ों के बारे में, तुम्हें भी वही पता है, मुझे भी वही पता है, इनको भी वही पता है, हर किसी को, लेकिन हम कौन सी बात को पकड़ रहे हैं ना, कौन सी बात को नहीं पकड़ रहे हैं, वो बस उतनी सी बात होती है। ये ज़िंदगी क्या है? ओके, मैं ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप लिखते काफ़ी अच्छा हुआ, तो लाइफ क्या है आपके लिए, ज़िंदगी क्या है, उसको आपको ना ऐसे नहीं बताना है, अपने तरीके से बताना। 10 में बताऊँ? कुछ पढ़ के या कुछ गा के, जैसा भी आप बोलो। मैं बताता हूँ जो मैंने इस पूरी दुनिया के बारे में समझा है। मतलब आप किसी एक लिखावट के थ्रू, वही बता रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ था कि मेरे को ज़िंदगी का जो सार वाला जो चीज़ है ना, समझने की कोशिश तो मैं बहुत बचपन से कर रहा था, समरी है ना, कि क्या बेसिकली चल रहा है। मैं मिला दिल्ली में रागा भाई से, ओके, ठीक है, और उस वक्त ना मैं बड़ा परेशान था कुछ चीज़ों को लेकर, और उन्होंने 2 लाइन बोली जो ज़िंदगी का सार है। ठीक है, जिसे ज़िंदगी ये तुमने समझ ली तो तुम समझ लो कि ये जो तुम्हारे को काम मिला है ज़िंदगी वाला, ज़िंदगी को काम समझ लो, एक इंसान तुम्हारा काम है ज़िंदगी को जीना है, अभी ऐसे समझ लो चीज़ों को। उन्होंने क्या बोला पता है? अपनी तकलीफ़ों को काटो मत, बजाय काटने के उसे जीने की कोशिश करो। और जब आप ये रूल्स अपना लेते हो तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाते हो। ज़िंदगी और कुछ नहीं है भाई, ये एक मुश्किल राह है जो तुम्हें खूबसूरत बना रही है, बस। ये एक मुश्किल रहा है जो तुम्हें खूबसूरत, यस, तुम कितनी खूबसूरत बनते हो ये तुम पर है। जो बिखरेगा नहीं वो निखरेगा कैसे, हाँ, ये वाली बात। टूट कर ही तो कोई चीज़, देखो मजबूत बनने का कारण वो क्या है पता है? रास्ता क्या है? हाँ, कि बार बार टूटो। तुम्हें इतनी खराब आदत लगेगी ना टूटने की कि तुमको डर ही लगना बंद हो जाएगा। और जब तुमको डर ही नहीं लगता है किसी चीज़ से तो तुमको कोई तबाही कैसे करेगा? डर के आगे फिर तो माउंटेन ड्यू है। जीत है वाली बात हो। ठीक 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 ठीक। नहीं मतलब सही है, ये काम आएगा लोगों के, आएगा। नहीं बहुत बहुत ज़्यादा गहरा था ये, अमेजिंग याद। ओके, तो कुछ ऐसा नज़्म आप सुनाना चाहो अभी, मज़ा आ जाए जो, मतलब ठीक है। क्योंकि आपके कुछ गाने मैं सुन रखा हूँ, बहुत ही मज़ा आया मेरे को सुन के। सुनाता और मैं बोला ना, कुछ चाय की तरह लगा मुझे वो, हाँ, कि सुबह उठे और चाय पिए तो अच्छा लगने लग जाता है, वैसा मुझे ये लगा कि आपके जो गाने है अभी रिफन के वो कल्ले तुम्हें बहुत पसंद है। कल्ले अरे क्या मतलब कहेंगे वो तो क्या ही है, गाना गाएंगे थोड़ा कल्ले गाना। हाँ। ओके, तो देखो मेरे साथ साथ तुमको ना ये करना है, ठीक है, और साथ साथ करना है, तो कैसे एक बार देख लेते हैं। कल्ले कल्ले वे हंजुआ दी धारा जे चले चले, क्या कि कर गया ठार तेरा प्यार माही, वे टूट गए तार 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 हो कल्ले कल्ले। क्या बात यार, वे हंजुआ दी धारा जे चले चले, कि कर गया ठार तेरा प्यार माही, वे टूट गए तार तार तार, छड़ गया तू प्यार नू, मैं छड़ दिया श्रृंगार नू, बाजो तेरे हाथी भी लूं जिंदड़ी ता मैं, पर क्या करूं कल्ले कल्ले। ओ क्या, मैं रहने को तैयार अब कल्ले कल्ले, तू दस तेरा हाल एक बार माही, वे टूट गए तार तार तार। क्या बात यार, बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब ऐसे ना, मतलब क्या बोले, म्यूजिक में कुछ तो बात है, हाँ। कुछ तो है ये, मतलब नहीं पता। अगर आपके पास सही म्यूजिक है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो, लेकिन आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करूँ। म्यूज़िक बड़ी, इफ़ यू हैव अ राइट म्यूज़िक एट द राइट टाइम, ठीक है, तो तुम अपने इमोशन को इतना ज़्यादा चेंज कर सकते हो ना ड्रास्टिकली कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। करेक्ट। तुम्हारे पास अगर एकदम सैड अपने मोमेंट पे एक अच्छा हाई पॉप वाला गाना है ना, तो तुम्हारा मूड हाई पॉप हो जाएगा। पता है, ये कोप अप मैकेनिज्म हो सकता है आपका, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। ओके, दिस हाउ कैन कंट्रोल योर इमोशंस, दिस हाउ आई डू समटाइम्स, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट
इट डस। 7 सुर में ताकत बहुत है मतलब। अरे दैट वो दुनिया ही वही है 18 दुनिया ही उसी में ख़त्म हो रहा है। ये वो 7 सुरों के बाद वो, क्योंकि उसमें इमोशंस इतने सब भी उसी में है ना। वाह। आप अगर आपको नहीं पता तो एक बात बताता हूँ। ओके। क्लासिकल एक ऐसी चीज़ है ना भाई, मतलब जब आप फॉरेन में जाते हो ना, तो फॉरेन में जब वो लोग इंग्लिश गाना गाते हैं ना, तो उनके बोली जो गाना का तरीका है वो स्ट्रीट होता है बहुत, वो सीधा गाते हैं वो लोग, ठीक है, एकदम ठीक है। लेकिन हमारे क्लासिकल जो है ना भाई, ये देवता वेवता शिट है भाई, बाप रे बाप, अलग ही कुछ बात है यहाँ पर, कुछ अलग ही जोन है ये गला करने के लिए। मतलब क्लासिकल वाले एक बार गा देंगे इनके इंग्लिश गाने, लेकिन ये इंग्लिश गाने वाले क्लासिकल गाने में उनको अलग अपने गले को ट्रेन करना पड़ेगा, समझ रहे हो? मतलब दिस इज़ नॉट ईजी। इट्स नॉट भाई, ये जो चीज़ है ना, ये क्लासिकल सीख कर तुम सब गा सकते हो, लेकिन कुछ और तुमने सीखा है ना, तो उसके बाद क्लासिकल सीखना अलग से पड़ेगा। तो ईजी की बात नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, यहीं से ही बाबू है। हाँ, यहीं से निकल रहा है सब कुछ, यहीं से ही निकल रहा है सब कुछ। अरे यार तभी है इतनी राग बने। तानसेन जी के बारे में जब अब ये राग वाली चीज़ है, राग क्या, हर मूड हर वक्त के हिसाब से राग बने, और ये राग आपको बिना ये जाने कि वो किस, मतलब आपको अगर नहीं भी पता हो ना कि कौन सा राग किस वक्त का बना है, तो अगर सामने वाला सही तरीके से गा रहा है ना, तो तुमको वक्त महसूस हो जाएगा भाई, कि अगर तुम दोपहर में बैठे हो और मैंने रात का राग सही से गाया है, तो तुमको रात महसूस होगी। इट फकिंग हैपेंस। म्यूजिक बहुत स्ट्रांग है यार, बहुत स्ट्रांग, बाप रे। म्यूजिक माइकल जैक्सन बन सकता है, माइक टाइसन बन सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का, माइकल जैक्सन। हाँ नहीं, लेकिन नहीं, ये बात ये बहुत ज़्यादा गहरी क्यों बताऊँ, क्योंकि सच है, बहुत ज़्यादा सच है ये। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कितना ज़्यादा मूड चेंज करता है एक ही मूवमेंट में। आप कहीं और थे और अचानक से जाते हो, और ये जो आपने बात कही कि उस मूवमेंट में आपको ले जाके वो फील करा देता है। ये चीज़ कैसा, क्योंकि देखो 90s, मैं 90s अपना 90s वाला है, ठीक है, तो किशोर दा भी थे और कुमार सानू भी थे, उदित नारायण जी भी थे। अब उनके गाने सुनो, आज का अरिजीत सिंह ही मान लो, ठीक है, सही बात है। तो ये जो ये लोग गाने जो गाए हैं, मतलब आपको पता है वो जो पहले आपने नोटिस किया होगा, जैसे वो क्या था, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। वो गाना मैं लिटरली गाड़ी चलाते हुए वो लगाता हूँ। मैं कोई शहर में रहूँ, किसी गली में रहूँ, मेरे को फील आता है कि पहाड़ों में घूम रहा हूँ। ये ताकत जो है भाई, किशोर दा तो थे ना भाई, वो भाई आपको ना इंडिया में देते थे हिप्पी वाली फील, ठीक है। वो नहीं उनका तो तुम दबा दे रहे हो ना, बस आपको समझ में लेट आया। मतलब क्या मतलब मैं क्या बोलता पता है, सबसे बड़ा नशा भी ले लो, वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। म्यूजिक पता कैसा है, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बन सकता है अगर तुम उसे चखना समझ जाओ। ठीक। म्यूज़िक सच में तुम्हारे जीने का ना रास्ता बन जाएगा, वो आहार बन जाएगा। म्यूज़िक भूख खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो आर्ट में ये खास बात है ही कि आर्ट चीज़ है ही ऐसी, लेकिन म्यूज़िक भाई तुम्हारे एक आम सी ज़िंदगी को ना एक नया रंग मिल जाएगा। ऐसा लगेगा तुम्हें मोहब्बत हो रही है अगर सही तरीके से तुमने म्यूज़िक कर लिया तो। अगर नहीं, आज की मेरे को एक बात बताओ, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, देखो यार सीधी बात, टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ मैं, आज की डेट पे लोग इतना बिजी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बोल दूँ, इस तरीके का बिजी लोग पुणे जा रहे हैं और IT सेक्टर में घुस जा रहे हैं, ठीक। अभी तो स्टार्टअप वाला समय है, तो मतलब सब अच्छा है, मैं बुरा किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं सबके सब, बट इतना बिजी है कि मेरे साथ भी होता है ये चीज़। कई बार तो मेरे को दिन हो जाते हैं, 4 दिन 5 दिन के मैं म्यूजिक नहीं सुना। तो आपको क्या लगता है, सुनना चाहिए डेली बेसिस पे? सुनने से क्या होगा ये बता दो एक बार। अगर आप डेली बेसिस पे म्यूज़िक सुन रहे हो ना, तो आपका जो दिमाग है ना, इसके पीछे साइंस भी है, कभी जाके साइंस भी पढ़ना अगर फ्री रहे, सब तो यूट्यूब में सब मिलता है आपको। अगर आप सही म्यूज़िक, ये क्या फ्रिक्वेंसी की चीज़ है, आपके दिमागों को जब ये सही फ्रिक्वेंसीज मिलती है ना, तो तुम्हारा दिमाग केमिकली कुछ ऐसा करता है कि वो अपने आप को काम करने लगता है। जैसे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपको नींद दे सकते हैं, जो आपको रिलैक्स महसूस करा सकते हैं, तो ये कुछ वैसा हेल्प कर रहा होता है आपको, ठीक है, सही म्यूज़िक। इसलिए अगर आप कैसे भी मूड में हो,
चाहे आप स्ट्रेस्ड नहीं भी हो तो भी वो आपको और काम कर देगा। ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है ना, जैसे ये तुमको वैसी मदद करता है। हाँ, तुम्हारी जो सांस है ना तुम्हें कंट्रोल में महसूस होने लगेगी अगर तुम सही म्यूजिक सुन रहे हो तो। रिदम में आ जाते हो तुम, अपने आप रिदम में आ जाते हो। टेम्पो, अगर किसी को पता होगा ये सारी चीज़ें, टेम्पो क्या होता है, ऐसे होता है टेम्पो। अगर आप रिकॉर्डिंग करने जाना टक 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 बजता है, जैसे पता ऑडियंस वो तो पता ही, टक 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 बहुत इरिटेटिंग सा साउंड है वो, उसको टेम्पो बोलते हैं। वो स्पीड नापते हैं। हाँ, उससे बीट के बारे में बीट कैसे बदल रही है। हाँ, तो भाई लगभग हम इस पॉडकास्ट के अंत में आ गए हैं एकदम, है ना। अंतिम चरण जिसको कहते हैं, ठीक। तो एक सवाल है और इस सवाल से शायद इनकी मदद भी हो जाए जो ये वीडियो देख रहे हैं। अभी तक बहुत कुछ जानने मिला, हमने म्यूज़िक जाना, हमने राइटिंग जाना, हमने आपकी कहानी जानी, हमने दिल्ली का एक्सपीरियंस जाना, दिल्ली के बारे में जाना, आपके बारे में जाना कि आप क्या कैसे करते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा कि भाई का यूट्यूब चैनल है यार, जाके सब्सक्राइब करो पहले तो, गर्वित पांडे के नाम से। और इंस्टा में भी है भाई, उनको भी जाकर प्यार दो। जो लोग नए हो, जो देख रहे हो तो मुझे पता है कि बहुत लोग देख रहे हो, बट जो लोग नए हो, पहली बार देख रहे हो, वो जाओ। इनकी आवाज़ में जादू है, इनके राइटिंग में जादू है, और आने वाले टाइम में बहुत सारी अच्छी वर्क निकल के आने वाला है जिसको हम आर्ट कह सकते हैं, ब्यूटीफुल आर्ट निकल के आने वाला है। भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करना चाहिए। हाँ भाई, मैं भी मानता हूँ, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, सब कर रहे हैं, दुनिया में हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है। बट क्या केवल हार्ड वर्क मैटर करता है या इसके अलावा भी चीज़ें हैं जिस पे हमको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए? हाँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है, हार्ड वर्क के साथ आप एक और शब्द सुनते होगे हमेशा, स्मार्ट वर्क। और ये जो भी कहता है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, वही समझदार है। इसलिए इसके लिए एक एग्जांपल समझ लो कि मैटर नहीं करता कि आपके शोल्डर में कितनी पावर्स है, ठीक है। क्योंकि आप, अगर आपको कोई गड्ढा खोदना है, एक गड्ढा खोदना है आपको, तो मैटर नहीं करता कि आपके शोल्डर में कितनी ताकत है। मैटर नहीं करता है कि आप गड्ढा सही जगह खोद रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? तेल हर जगह से नहीं निकलेगा ना, इस चीज़ को ऐसे समझो, तेल हर जगह से नहीं निकलने वाला है। हर जगह पर ज़मीन सोना नहीं है। तो तुम कहीं भी अगर गड्ढा खोद रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं तो बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनती, और मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके शायद गलती यही कर रहे होगे आप। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। और अगर यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड, प्रोसेस जो आपका है ना, किसी चीज़ को करने का प्रोसेस है ना, आपका हार्डवर्क मैटर करता ही है। क्योंकि देखो, अगर आप कोई चीज़ को कर ही नहीं रहे हो तो वो होगी ही नहीं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ लो सीधा सीधा, आप चाहते ही नहीं हो तो होगा कहाँ से, ठीक है। पर अब आपकी चाहत भी सही चाहत है कि नहीं है, ये भी आपको ध्यान देखना पड़ेगा। और फिर तभी तो ना, इतना अगर आसान होता मेरे भाई तो हर कोई बहुत वो काबिल हो जाता ना अपनी ज़िंदगी में। हर किसी को उतने क्वेश्चन आंसर मिले, तुम कितने का जवाब खोज लो। तो जवाब ढूंढना और उसको सही तरीके से ढूंढना मैटर करता है। I prefer कि exactly smart work is something you should focus on, and if you are working smartly, you will succeed. Consistency is a key too. अगर आप consistently एक अच्छा काम कर रहे हो तो आप लोगों तक पहुंचोगे। और एक और चीज़, इन दोनों के बाद एक चीज़ और होनी चाहिए आपके पास, वो है USP, ओके, यूनिक सेलिंग पॉइंट भाई। कुछ खास जो सिर्फ आपके पास ही हो, जो लोगों को थक हार कर भी देखने आपके पास आना पड़े। मतलब हमने 3 चीज़ समझा, स्मार्ट वर्क, देन कंसिस्टेंसी एंड देन लास्ट आपकी USP। यूएसपी। हाँ, वरना मतलब काम किस पे कर रहे हो, ये सब कर रहे हो जो तुम, ये किस चीज़ के लिए कर रहे हो। हाँ, अगर कोई बनी माइंड ही नहीं है। हाँ, यस, अनडिफाइंड। यस यस, ठीक, मज़ा आ गया। हाँ, तो अब जाते जाते कुछ नज़में आपके हो जाए। एक छोटी सी, चलो ठीक है, मैं तो वेट ही कर रहा था, मैं तो बहुत पहले निकाल के रखा, मैं ये पूछा एक बार मुझसे, एक बार पूछ दे मुझसे। ठीक ठीक। दूरी मिटा दो, मुझसे ले लो कुछ साल ज़िंदगी के, मेरी दुनिया लौटा दो। वो भी कम हंसती है, मैं भी परेशान हूँ इन फासलों से, किसी सौदे के बदले मुझे उनसे मिला दो। ये अकेलापन हस्म ना कर जाए पूरी तरह से मुझे, कुछ करो मेरे बिखरने से पहले उनके पास सजा दो मुझे। ना राह देखनी पड़े, ना इंतज़ार की घड़ियाँ हो, कुछ नहीं तो उनके गली में एक घर दिला दो मुझे रोज़ ना ख्वाहिश करना पड़े हर सुबह उनसे मिलने की, मुझे रोज़ ना ख्वाहिश करना पड़े हर सुबह उनसे मिलने की। एक काम करो, उनके घर की दीवार बना दो मुझे। ये दिन निकलता नहीं, इन रातों को काटूं कैसे, ये दिन निकलता नहीं, इन रातों को काटूं कैसे।
हो सके तो उनकी खिड़की से दिखता चांद बना दो मुझे, दूरी मिटा दो, उनसे मिला दो मुझे। क्या बात, बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। तो यार बहुत कुछ जानने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला, और काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा आपके साथ। और ARD पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा आकर, मतलब टू बी ऑनेस्ट होके बताना। मैं तो सच ही कहता हूँ हमेशा। मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात कह रहा था, ये बिल्कुल वैसे ही है। जब किसी ऐसे इंसान से आप बात करते हो जिसके सोचने का तरीका या चीज़ों को देखने का नज़रिया ही अच्छा हो, तो आपको उस जगह पर आकर हमेशा अच्छा ही महसूस होगा। जैसे आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारे लाइफ में तुमने कोई टफ़ सिचुएशन देखा कि नहीं देखा, या फिर नेगेटिव पार्ट देखा कि नहीं देखा। भाई मैं जब से काम शुरू किया हूँ ना, तो मैं जिन भी लोगों से मिला हूँ वो सब बहुत अच्छे हैं। मैं टकराया ही नहीं बुरे लोगों से भाई, टकराया ही नहीं। जितने लोगों से मिला ना, वो एक से बढ़कर एक अच्छे लोग हैं भाई। और लोग टकराते हैं बुरे लोगों से भी। मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, ऑल अराउंड इट्स लाइक मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम्हारे बात करने का तरीका, मुझे समझने का तरीका और अपने व्यू को रखने का तरीका जो है ना, वो चीज़ ही अच्छी लगी। तो मुझे यहाँ बैठ कर अच्छा लगा बहुत। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा ड्रीम क्या पता है? बताओ। मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं क्या चाहता हूँ? एक अकेली चीज़। मैं बहुत छोटा हूँ ना, तब से मैंने ये चीज़ मांग ली है, और मैं यही चाहता हूँ, यही मेरा सपना है कि जब मैं मरूँ तो उस दिन ना पूरे इंडिया की एक दिन के लिए छुट्टी होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं कितना महान बन चुका हूँ अगर ये चीज़ हो रही होगी तो, कि जब मैं मरूँ तो उस दिन एक छुट्टी लगे, मतलब एक कैलेंडर में एक डेट ऐड हो जाए, उस दिन की छुट्टी है। सारे बच्चों की छुट्टी है, बच्चों की जो छुट्टी है ही है। हाँ, कुछ करा हो मैंने, और मैं कुछ करूँगा भी। मैं अपने आप को ना एक नॉर्मल इंसान नहीं समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, कि मैं एक लेजेंड हूँ, एक लेजेंड हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूँ, पर मैं वन ऑफ द बेस्ट हूँ। जब आप बहुत सारे बेस्ट लोग को देखोगे ना, तो आप उसमें मुझे भी देख लोगे कि ये दिस इज़ फाइन, ये अच्छा कर रहा है। इसी को 4 लाइनों में जो बात मैंने कल आपको भेजा था, उसमें उन्होंने वही बात कही थी, और वो बात इतनी अंदर तक गई है मेरे। और जो शायरी, जो मतलब डिस्क्लेमर है कि वो मेरा है नहीं, पहली बार जाकिर भाई ने वो बात कही, लेकिन वो क्या बात कही है यार, कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं मेरे, जिन्हें मैं इन आसमां से दूर करता हूँ। 2-4 ख्वाब हैं मेरे जिन्हें मैं इन आसमां से दूर चाहता हूँ। ज़िंदगी भले ही गुमनाम रहे, लेकिन मौत में मशहूर चाहता हूँ। कि यार तो सार कितनी बड़ी बात है कि तुम सारा कितना ही कमा लो, लेकिन जब वो जनाजे पे तुमको देखने आए, तुम्हारे अंतिम यात्रा में तुमको देखने आए, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या उखाड़ा है। तो यही तो बात है ना, यही तो, तब तो कुछ कर गए हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान इस दुनिया में अगर आया है तो कुछ करने के लिए आया है, और आपको ना अपना कर्म कर ही जाना है, वरना तकलीफ़ होगी इस ज़िंदगी के बाद भी। ऐसे तो जा नहीं सकता। ओके, मज़ा आ गया। ठीक है, अमेजिंग। तो आई होप गाइस इस पॉडकास्ट में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत सारी बातें सीखने मिली होंगी। क्या बातें आपने सीखी हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बहुत सारे कमिंग सून में हमारे लिए और भी नए पॉडकास्ट हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्यार देना। मिलते हैं यार अगले पॉडकास्ट में।